जब दूसरे लोग पुनर्जन्म लेते हैं तो वे बाघों के राजा या ड्रैगन के सम्राट बनकर लौटते हैं, लेकिन तुम बाजार में कार्प मछली बनकर लौटे हो। एक गलत कदम और तुम भोजन बन जाओगे। खुशकिस्मती से तुम्हें लास्ट गैस्प सिस्टम मिला है। रोज जिंदा रहो और असीमित विकसित हो। पर पेंच क्या है? अभी तुम टैंक में बचे खुचे खाने के लिए लड़ रहे हो। तुम मुकाबले के लिए बहुत छोटे हो, इसलिए दूसरों की छोड़ी चीजों पर गुजारा कर रहे हो। तुम्हारे छोटे आकार के कारण ही ग्राहकों ने तुम्हें नहीं चुना। एक हफ्ते बाद जे नामक स्ट्रीमर फोन टैंक के पास लाकर कैमरे पर मुस्कुराया। दोस्तों, आज कुछ मजेदार करेंगे। मेरी अरापाइमा मछली बहुत चुनिंदा है, तो जे इसे जिंदा स्नैक्स खिलाने आया है। चैट में हलचल मच जाती है। जो फिर से शुरू हो गया और बस उसी पल तुम्हें पानी से बाहर खींच लिया जाता है, इससे पहले कि तुम कुछ कर सको। एक विशाल हाथ तुम्हारे गलफड़ों को शिकंजे की तरह जकड़ लेता है। दुनिया घूमने लगती है और फिर तुम्हें एक सूखी प्लास्टिक की थैली में डाल दिया जाता है। कोई पानी नहीं, एक बूंद भी नहीं। घुटन तुरंत महसूस होने लगती है। तुम्हारे गलफड़े थैली के अंदर बेतहाशा फड़फड़ाते हैं। हर सांस में सिर्फ पतली बांसी हवा ही अंदर जाती है। तुम्हारी नजर धुंधली होने लगती है। तुम्हारी पूंछ प्लास्टिक से हल्के से टकराती है, जिससे एक सूखी खरखराहट की आवाज आती है। इसी बीच स्ट्रीम पर लोग पागल हो रहे हैं। हाँ, उस कार्प को देखो कैसे भाग रहा है। जे, एक बूंद भी पानी नहीं, तुम तो बेरहम हो। मैं शर्त लगाता हूं ये 3 मिनट भी नहीं टिकेगा। जे चैट की तरफ देखता है और मुस्कुराता है। शांत हो जाओ दोस्तों, हम यहीं तो ऐसा कंटेंट देखने आए हैं। बस अरापाइमा को ताज़ा खाना डाल रहे हैं, कुछ खास नहीं। वो ये कहते हुए भी थैली का मुंह ढीला ढाला बांधता है, जानबूझकर थोड़ा सा खुला छोड़ देता है। वो हल्की सी हवा की धार दया से ज्यादा एक क्रूर मजाक लगती है। इतना काफी है, जब तक घर पहुंचने तक ये जिंदा है। आखिर ये तो बस मछली का खाना है। थैली के अंदर तुम्हारी चेतना धुंधली होने लगती है और तभी सिस्टम की आवाज तुम्हारे दिमाग में गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठती है। डिंग! खिलाड़ी के निकट मृत्यु का पता चला। टैलेंट सक्रिय। अंतिम सांस। अस्थायी मांसपेशी विस्फोट प्रभाव चालू। धड़ाम! एक ऐसी ताकत जैसी तुमने पहले कभी महसूस नहीं की तुम्हारे सूखे शरीर के भीतर से फट पड़ती है। हर मांसपेशी एक साथ तन जाती है, जैसे पूरी तरह खींची हुई स्टील की चाबुक। चटाक! तुम प्लास्टिक की थैली को फाड़कर खोल देते हो। तुम्हारा शरीर शुद्ध ताकत के झटके से बाहर निकलता है और नीचे मछली की गंध वाले कंक्रीट के फर्श पर जा गिरता है। चैट में हलचल है। असंभव, ये कार्प पागल है। जे, देखो, ये उछल पड़ी। कुछ गड़बड़ है, ये सामान्य नहीं था। जय जमकर घूरता रहता है। वह तुम्हें फर्श पर तड़पता देख आंखें सिकोड़ता है। दिलचस्प। वह झुककर तुम पर झपटता है और तुम पूरी ताकत से लड़ते हो। तुम्हारी त्वचा उसकी खुरदरी हथेली पर लाल निशान छोड़ देती है। जय दर्द से फुफकारता है और पकद्दा ढीली होती है। तुम फर्श पर गिरते हो। हर सांस के साथ गलफड़े खींचते हैं और सांसों में खून का स्वाद है। चैट पागल हो गई। इसने हमला किया। जय, ये मछली म्यूटेंट है। इसे खिलाओ मत, रख लो। बाकी लोग भी जुड्डा जाते हैं। जीने की इतनी चाह, यही असली कंटेंट है। जय तुम्हें घूरता है। वो नफरत से देखता है। शांत रहो दोस्तों, सिर्फ एक मछली है, क्या कर लेगी? तुम्हारी जिद ने उसे उकसा दिया। उसने एक बड़ा थैला निकाला, बिना देखे तुम्हें पकड़ा और बाकी मछलियों के साथ अंदर भर दिया। इस बार कोई जगह नहीं छोड़ी। चलो, वह गुनगुनाते हुए घर चल दिया। थैला उसके हाथ में झूल रहा है, पूरी तरह सूखा, एक बूंद भी पानी नहीं है। धुंधले प्लास्टिक के पार तुम देख सकते हो कि बाकी कार्प पहले ही शांत हो चुके हैं। सिर्फ तुम अब भी अपनी नई ताकत से जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हो। जय कैमरा थैले की ओर घुमाता है। देखो दोस्तों, यही किस्मत है। मार्केट से दूर, बिना पानी के भी जिंदा। जय, ये बेरहम है। अरे, ये आम बात है। शर्त लगा लो, ये पहुंचने से पहले मर जाएगा। जय हंसकर थैला फेंक देता है। मरा तो मरा, अब ये मछली का खाना बनेगा। दुनिया घूमने लगती है। ऑक्सीजन की कमी फिर से तुम्हारे दिमाग को घेर लेती है, लेकिन सिस्टम उस धुंध को चीरता हुआ तेज और साफ दिखाई देता है। डिंग! खिलाड़ी गंभीर स्थिति के करीब पहुंच रहा है। अंतिम सांस सक्रियण 78%, 85, 92। नहीं, मैं इस तरह नहीं मरने वाला। तुम अपनी गलफड़ों को जबरदस्ती चलाते हो। तुम्हारी पूंछ हल्के से फड़कती है, एक आखिरी जोर के लिए तैयार होती हुई। जय का अपार्टमेंट 5वीं मंजिल पर है। बिल्कुल, लिफ्ट खराब है। वह सीढ़ियां चढ़ते हुए गालियां देता है और कहीं तीसरी मंजिल के आसपास उसका फोन बजता है। कुछ आज रात की स्ट्रीम के बारे में। क्या प्लेटफॉर्म क्या चाहता है? क्या तुम सीरियस हो? वह झुंझलाहट में अपना हाथ झटकता है और जिसमें तुम हो वह बैग दूर तक झूलता है, फिर धड़ाम से सीढ़ी की रेलिंग के नुकीले कोने से टकरा जाता है। बैग फट जाता है। ओ नहीं! जय झट से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बस फिसलती हुई चमकदार मछली की त्वचा महसूस होती है। एक पल बाद 2000 से ज्यादा लाइव दर्शकों के सामने तुम हवा में एक परफेक्ट छाप बनाते हुए उड़ते हो और जोर से कंक्रीट की जमीन पर गिरते हो। मंद सा धमाका सीढ़ियों में गूंजता है। चैट एकदम शांत हो जाती है, फिर अचानक फट पड़ती है। ओह नहीं! इतनी ऊंचाई और कंक्रीट, अब वापसी नहीं है। जय, तुमने सच में गड़बड़ कर दी। जय सीढ़ियां में उतरते हुए कैमरा जमीन की ओर करता है। शांत हो जाओ दोस्तों, बस। वो रुकता है। स्क्रीन पर तुम, जिसे मर जाना था, अचानक झटके से हिलते हो। तुम्हारे गलफड़े तेजी से फड़कने लगते हैं। तुम्हारी पूंछ कांपती है और फिर असंभव सा, तुम अपने पेक्टोरल फिन्स पर खुद को सहारा देकर
दीवार पर एक पतली सी नमी की लकीर की ओर मिलीमीटर दर मिलीमीटर सरकने लगते हो। चैट स्तब्ध रह जाती है। क्या ये सच है? नामुमकिन, ये अब भी जिंदा है। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये वायरल होगा। जय हैरान है। वह झुककर पास से वीडियो बनाता है। दोस्तों, आप अभी एक चमत्कार देख रहे हैं। अचानक तुम्हारी पूंछ लहराती है, एक तेज आवाज होती है और खून जैसा तरल जय के कैमरा लेंस पर गिर जाता है। स्ट्रीम में हलचल है। हाँ, मछली ने जय को मारा। इस कार्प की अपनी कहानी है। फॉलो किया। मैं इसी के लिए रुका हूं। जय तुम्हें झपट कर उठाता है, उसकी आवाज में झुंझलाहट है। किस्मत वाली हो, पर कोई बात नहीं, तुम बस मछली का खाना हो। वह तुम्हें एक छोटे टैंक में डाल देता है जिसमें पानी नाम मात्र का है। चैट में लोग तुम्हें बचाने को कहते हैं, पर जय अनसुना कर देता है। मेरे टैंक की हर मछली इससे कीमती है। वह टैंक हिलाकर तुम्हें तड़पता देख मुस्कुरा देता है। इतनी दूर तक आ गए, मानना पड़ेगा। फिर कैमरा लिविंग रूम की ओर घूमता है और एक फर्श से छत तक फैला टैंक पूरी स्क्रीन पर छा जाता है। अंदर 1 मीटर की अरापाइमा मछली धीरे धीरे तैर रही है। उसकी घनी चमकदार परतें प्राचीन कवच जैसी हैं। देख रहे हो, यही सितारा है। जय गर्व से टैंक थपथपाता है। आज रात मैं दिखाऊंगा कि अमेजन का असली शिकारी कैसा है। चैट में लोग प्रतिक्रिया देते हैं। चलो अब शुरू करो। मैं शर्त लगाता हूं कि कार्प 3 सेकंड भी नहीं टिकेगी। बहाने मत बनाओ। जय, शुरू करो। जय उनकी बातों को अनसुना कर देता है। वह अपनी शाम की स्ट्रीम के लिए लाइट्स और कैमरा एंगल्स को ठीक करने में व्यस्त है। तुम कॉफी टेबल पर भुला दिए गए हो, उथले पानी में शांत पड़े हो, गलफड़े मुश्किल से हिल रहे हैं। जो भी ताकत बची है उसे समेट रहे हो और आने वाले का इंतजार कर रहे हो। ठीक रात के 8 बजे जय अपनी स्ट्रीम का टाइटल अपडेट करता है, वाइल्ड जय ट्रॉपिकल फिश नाइट। वह कैमरे के सामने चश्मा पहनकर खड़ा होता है, विशाल टैंक के सामने उत्साह से चमक रहा है। अंदर पानी को लगातार 30 डिग्री सेल्सियस पर रखा गया है और 30 से अधिक प्रजातियों के ट्रॉपिकल शिकारी पानी में गश्त कर रहे हैं। जय कांच पर थपथपाता है और सीधे लेंस में देखता है। ठीक है दोस्तों, आज रात का शो अब शुरू होता है। वह उस बैग को उठाता है जिसमें तुम्हारे साथी हैं। चलो वार्म अप से शुरू करते हैं। वह आधी मरी हुई कार्प को सीधे टैंक में डाल देता है। याद रहे, ये कार्प ठंडे बाजार से आए थे और मेरा टैंक 30 डिग्री पर है। इतना तापमान झटका उन्हें दीवार जैसा लगता है। पानी में गिरते ही वे खौलते तेल की तरह फड़फड़ाने लगे। सबसे बड़े वाले के गलफड़े फैल गए और पूंछ झटके से हिली। फिर वह शांत हो जाता है। दूसरा, तीसरा, एक एक करके हर कार्प अकड़ जाता है और सतह पर तैरने लगता है। अरापाइमा तितली धीरे धीरे तैरती हुई आती है और अपना गुफा जैसा मुख खोलती है। पानी और मछली एक ही घूंट में गायब हो जाते हैं। अविश्वसनीय, पलटवार भी नहीं हुआ। अब असली मुकाबला होगा। जे, वह हाथ उठाता है। धैर्य रखें, यह अगला 4 मंजिल से गिरकर भी बच गया। छप छप, आपको सीधे खौलते पानी में डाल दिया जाता है। शरीर के हर हिस्से में असहनीय दर्द उभर आता है। ये क्या है? गर्मी असहनीय है। गलफड़े तेजी से धड़कते हैं। हर सांस जलती रेत जैसी है। अचानक तापमान बदलने से मांसपेशियां फटने को हैं और पूंछ अकड़ जाती हैं। डिंग, खिलाड़ी अत्यधिक गर्म पानी में प्रवेश कर चुका है। वर्तमान तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है। यह मेजबान की सामान्य शारीरिक सहनशीलता से अधिक है। चेतावनी, जैविक क्रियाएं अस्थिर हो रही हैं। ऊर्जा तेजी से कम हो रही है। मेरी मदद करो, तुम अपने मन में चीखते हो। पानी के भीतर विशाल काले आकार आपकी ओर फिसलते हुए आते हैं। अरापाइमा, एक एलिगेटर गार, एक बिचिर। उनकी परतें ठंडी धातु की तरह रोशनी को पकड़ती हैं। वे पास आते जा रहे हैं। यही है वह पल जिस क्षण तुमने उम्मीद छोड़ दी। सिल्वर सफेद ब्लेड जैसी चिकनी बिचिर सबसे पहले तुम पर झपटती है। उसकी पूंछ प्रोपेलर की तरह चलती है। वह एक जीवित टॉर्पीडो की तरह सीधे तुम्हारी बगल पर हमला करती है। मृत्यु का खतरा तुम्हें झटका देकर जगा देता है। हिलो, तुम अपनी पूंछ को जितना जोर से हो सके पटकते हो। अपने शरीर को जबरदस्त मोड़ में घुमा देते हो। बिचिर के दांत तुम्हारी परतों को छूते हुए एक ही पल में 3 परतें उधेड़ देते हैं। दर्द से तुम्हारी चेतना लगभग चली जाती है, लेकिन तुम रुक नहीं सकते। तुम जंगली अंदाज में नीचे पड़े बहते लकड़ी की ओर गोता लगाते हो। ये जगह आखिर है क्या? गंदला पानी तुम्हारी नजर को बिगाड़ देता है। हर दिशा में विशाल जीव चक्कर लगा रहे हैं। तुम खुद को बहती लकड़ी की दरार में फंसा लेते हो। गलफड़े तेजी से चल रहे हैं। डर से आंखें फटी हुई हैं और तुम इस पानी के नीचे के डरावने सपने को देख रहे हो। फिर सिस्टम बोलता है, ऐसा पहली बार लगता है जैसे सदियों बाद। डिंग, पैसिव टैलेंट लास्ट गैस्प सक्रिय हुआ। खिलाड़ी की जीवित रहने की प्रवृत्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। पानी का तापमान खिलाड़ी की बढ़ी हुई सहन शक्ति की बिल्कुल ऊपरी सीमा पर है। खिलाड़ी, शांत रहें। जैसे ही सिस्टम बोलना खत्म करता है, तुम उसे महसूस करते हो। जलन बिल्कुल भी कम नहीं हुई है, लेकिन तुम्हारा शरीर तेजी से अनुकूलन करने लगा है। तुम्हारे गलफड़े अब वास्तव में इस लगभग उबलते पानी से ऑक्सीजन खींचने लगे हैं। मैं इससे बच सकता हूँ, लेकिन इससे पहले कि तुम सांस ले सको, बिचिर पहले ही घूम चुका है और फिर से तुम्हारी छुपने की जगह के पास आ रहा है। ऐसा लगता है कि उसने तुम्हारी गंध याद कर ली है। वह अपनी नुकीली थूथन को लकड़ी की हर दरार में घुसा रहा है। उसके दांत क्लिक की आवाज के साथ खुलते और बंद होते हैं। दूर हटो, कृपया दूर हटो। तुम खुद को बहाव की लकड़ी के नीचे चिपका लेते हो। एक भी पंख हिलाने की हिम्मत नहीं करते। फिर धड़ाम, टैंक के बाहर कुछ भारी चीज टकराती है। जे की उंगलियों के पोर। चैट गरमा गई है। क्या बात है, पहली लहर से बच गई। जे, क्या ये वाकई आम कार्प है?
क्या फुर्ती है। साल की मछली। जे उन्हें चुप कराता है। किस्मत वाली मछली है, मछली को कूदते नहीं देखा क्या। वह फिर से कांच पर थपकी मारता है। मेरी जलीय जेल में आपका स्वागत है। देखो, ऐसे शिकारी के साथ ये 10 मिनट भी नहीं टिकेगी। टैंक की एलईडी लाइट्स ऊपर से तुम पर तेजी से चमक रही हैं। अपने फोन की स्क्रीन की चमक में जे का चेहरा लोहे जैसा सख्त दिख रहा है। 1000 से ज्यादा दर्शक चैट में लिख रहे हैं, मैं तो गया, बिचिर कार्प से नहीं निपट पा रहा। जे हार रहा है, यही देखने आया हूं। कहाँ था ये तुरंत मरेगी। ये कार्प कुछ और ही है। जे का जबड़ा कस जाता है। वह 3 मोटी घास कार्प पकड़ता है और कैमरे के सामने दिखाता है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली मछली का खाना कैसा होता है। जैसे ही वे पानी में गिरती हैं, टैंक में हलचल मच जाती है। बिचिर सबसे पहले झपटता है। सिल्वर एरोवाना सबसे मोटी मछली को दबोच लेता है। पानी में खून फैल जाता है। बाकी 2 को रेड टेल कैटफिश और एक एलिगेटर गार जो छाया में छुपे थे फाड़ डालते हैं। चैट में हलचल मच जाती है। अब बात बन रही है और चाहिए, इसी वजह से मैं यहां हूं। जे मुस्कुराते हुए हाथ पहुंचता है। वह कांच थपथपाता है जिससे पानी में लहरें उठती हैं। देखा, पिछली कार्प बस किस्मत थी। वह लेंस की ओर झुकता है, उसकी मुस्कान बरह जाती है। अगर वो कार्प कल सुबह तक जिंदा रही तो मैं स्ट्रीम पर उल्टा होकर अपने बाल धोऊंगा। इसी बीच टैंक के अंदर आप खुद को ड्रिफ्टवुड के झुंड की छाया में दबा हुआ पाते हैं। आपके शरीर की हर एक परत कांप रही है। 30 डिग्री का पानी आपको ऐसे घेर लेता है जैसे तरल आग हो। हर सांस जलन देती है। धुंधले पानी के पार आप घास कार्प के अवशेषों को अपने पास बहते हुए साफ देख सकते हैं। आधी पूंछ अब भी फड़क रही है। टिंग। खिलाड़ी 47 मिनट से खौलते पानी में है। सतह क्षतिग्रस्त। 3 परतें खो गईं। चेतावनी, अरापाइमा शिकार क्षेत्र। दाईं ओर देखें। 1 मीटर लंबा चांदी जैसा विशालकाय जीव आपकी ओर तैर रहा है। उसकी बख्तरबंद परतें सजावटी पत्थरों से रगड़ती हैं, जिससे ऐसा शोर होता है कि आपके दांत किटकिटा उठते हैं। बाईं ओर 5 पिरान्हाओं का एक दस्ता जल पौधों के बीच से गुजरता है। उनकी सुर्ख आंखें अंधेरे में चमक रही हैं। सिस्टम, मुझे कुछ काम की चीज दो। दैनिक सर्वाइवल इनाम, दर्द सहनशीलता में 1 की वृद्धि अब सक्रिय। नोट, जब छुपने की जगह ढूंढें तो सतर्क रहें। आप अपने ही मन में सांस छोड़ते हैं। आप 2 मीटर दूर सिरेमिक फिल्टर हाउसिंग पर नजरें जमा लेते हैं। तेज धारा एक बाधा है, पर खुले पानी को पार करना होगा जहां छुपने की जगह नहीं है। आप गहरी सांस लेकर पूंछ मोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। आपकी लहर बिचिर को सतर्क कर देती है। वह घूमता है और सीधे आपकी ओर झपटता है। यह अच्छा नहीं है। आप पूरी रफ्तार लगा देते हैं, लेकिन बिचिर आपसे तेज है। 3 सेंटीमीटर 2-1। जैसे ही उसके दांत आपकी पूंछ को पकड़ने वाले होते हैं, आप अपना शरीर एक तरफ मोड़ते हैं और खुद को चट्टान की दरार में जबरदस्ती घुसा लेते हैं। चटाक। बिचिर के दांत ठोस पत्थर से टकरा जाते हैं। टकराव की तेज आवाज गूंज उठती है। दर्द उसे गुस्से में पागल कर देता है। छाया से एक चांदी जैसी चमकदार झलक अचानक निकलती है। बिचिर बगल से झपटता है और ब्लेड की तरह आपकी आंख की ओर आता है। ऐन वक्त पर आप नीचे झुकते हैं, जिससे उसके दांत सिर को खरोंचते हुए पंख का टुकड़ा काट लेते हैं। दर्द से नजर धुंधली है, पर आप रुकते नहीं। आप लुढ़क कर पूरी ताकत से फिल्टर की ओर भागे। धड़ाम। आप सिरेमिक से टकराकर पीछे संकरी जगह में फंस गए। बिचिर बाहर झुंझलाकर घूमता है, फिर हार मान गया। चैट में शोर है। वह इलाका इस्तेमाल कर रहा है। क्या इसने बिचिर को दीवार पर फंसाया? जे, तुम्हारी मछलियां बेकार हैं। जे गंभीर हो गया। आंखें मलते हुए वह लंबा जाल उठाता है। ठीक है दोस्तों, अब दांव बढ़ाते हैं। टैंक का ढक्कन खुलता है और वह पानी हिलाता है, जिससे लकड़ी और पौधे बिखर जाते हैं। आपका ठिकाना खुल जाता है। अरापाइमा जाग जाता है और उसका विशाल शरीर घूमता है। उसकी छाया आप पर पड़चते ही आपको उसके गले की कंघी जैसी बनावट दिखती है। फंसने पर आप एक पागलपन भरा कदम उठाते हैं। आप सीधे नीचे इलेक्ट्रिक ईल के घोंसले की ओर गोता लगाते हैं। स्टाक। तेज नीली रोशनी पानी में फट पड़ती है। पूरा टैंक बिजली से भरे नीले रंग के धड़कते घन में बदल जाता है। अरापाइमा झटपटाता है और पीछे हट जाता है। मौका पाकर आप सतह की ओर लपकते हैं। बिना किसी को मौका दिए आप पूरी ताकत से छलांग लगाते हैं। स्टूल पर खड़डेछा जय बस एक काली आकृति को ऊपर जाते देखता है और आपकी पूंछ उसके चेहरे पर लगती है। लाइव फीड छत पर फ्रीज हो जाती है। चैट पूरी तरह से पागल हो जाती है। हाँ, उसके साथ एक मछली ने खेल कर दिया। वो काउंटर तो अविश्वसनीय था। ये कार्प तो किसी और ही स्तर पर है। जब तक जय अपना फोन उठाने के लिए भागता है, आप पहले ही टैंक के सबसे गहरे कोने में वापस जा चुके होते हैं। दर्शकों की संख्या कम नहीं हो रही है, ये बढ़ रही है। फिर से 1000 का आंकड़ा पार कर रही है। जय की दहाड़ से कैमरा हिल जाता है। सभी लोग इस चैनल को फॉलो करें। मैं कह रहा हूं, ये कार्प आज रात नहीं बचेगी। ये बस मरने की आखिरी कोशिश है। कल हम नतीजे देखेंगे। और इसके साथ ही स्ट्रीम काली हो जाती है। जय ठंडी कठोर नजरों से टैंक को घूरता है। उसकी नजर उसके प्यारे अरापाइमा पर टिक जाती है। एक बेकार कार्प सोचती है कि वो मेरे टैंक पर कब्जा कर सकती है। सुबह के 1:47 बजे
टैंक में एकमात्र रोशनी बाहर की सड़क की दूर चमक से आ रही है। आप फिल्टर के पीछे सिकुड़कर बैठे हैं, हर एक शल्क में दर्द हो रहा है। क्या ये जीव कभी सोते भी हैं? आप शिकारी को अब भी अंधेरे में चक्कर लगाते हुए देखते हैं और आपको सच में मछली बाजार की याद आने लगती है। वहां कम से कम कोई आपको खाने की कोशिश तो नहीं कर रहा था। इसके मुकाबले वह जगह तो स्वर्ग थी। डिंग। खिलाड़ी का जीवित रहने का समय 7 घंटे 23 मिनट। वर्तमान चोट का स्तर मध्यम। डॉर्सल फिन फटा हुआ है, पूंछ की शल्कें गायब हैं। चेतावनी, 3 एलिगेटर गार्ड शिकार मोड में आ गए हैं। आपके गलफड़े सिकुड़ जाते हैं। 3 जीव जो मानो प्रागैतिहासिक युग से निकल कर आए हों, मध्य स्तर के पानी में चक्कर लगा रहे हैं। उनकी खंजर जैसी दांतें हल्की रोशनी में चमक रही हैं। आपकी दाईं ओर गोल्डन डोराडो अपनी उभरी हुई आंखों से टैंक के हर कोने को घूर रहा है। ये बंदा यहाँ कितने हत्यारे रखता है? फिर एक काला ब्लैक घोस्ट नाइफिश परछाई की तरह निकल जाता है। आप सहज ही छिपने की जगह में और पीछे हटकर किसी सख्त चीज से टकरा जाते हैं। फ्लोरिडा स्नैपिंग टर्टल, जो कभी टैंक के तल से नहीं हिलता, अब धीरे धीरे अपनी छोटी आंखें खोल रहा है। और फिर जैसे किसी मौन संकेत को पाकर टैंक के हर शिकारी एक साथ सक्रिय हो जाते हैं। सिल्वर एरोवाना सबसे पहले हरकत करता है। उसका लंबा शरीर चांदी की बिजली की तरह आपकी ओर लपकता है। आप एक तरफ झपटते हैं। उसके दांत आपके गलफड़े को छूकर खून से सनी खाल उधेड़ देते हैं। आप दर्द से हाँफते हैं लेकिन रुकते नहीं। उसकी चोट की ताकत के साथ सीधे बहती लकड़ी की ओर बढ़ते हैं, लेकिन तभी सामने सुनहरे डोराडो के खुले जबड़ों से आमना सामना हो जाता है। अंत में आप शरीर घुमाते हैं। आपकी पूंछ की चोट रेड टेल कैटफिश को चौंकाकर डोराडो से टकरा देती है। डोराडो भटक जाता है, पर आप सुरक्षित नहीं हैं। एक टारपोन पीछे से आकर आपकी पूंछ में दांत गड़ा देता है। दर्द से आपकी नजर धुंधली हो जाती है। आप पूरी ताकत से छटपटाकर टारपोन को सीधे हीटर रॉड से टकरा देते हैं। वह सिसकारता है और उसकी त्वचा झुलस जाती है। टारपोन दर्द से चीखता और छटपटाता है और आपको छोड़ देता है। आप घने अमेजन स्वॉर्ड पौधों में कूद जाते हैं और एक चटकने की आवाज सुनते हैं। फ्लोरिडा स्नैपिंग टर्टल यही है। वह एक ही काट में पौधे की जड़ों को चबा जाता है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? आप अपने ही दिमाग में चीख उठते हैं और घूमते हैं, लेकिन सामने एक विशाल मुंह है जिसमें हड्डी नुमा धारियां हैं। पोलिप्टेरस, वह प्राचीन जीव। आधी रात के 42 मिनट बाद आपने गिनती खो दी है कि आप कितनी बार मुश्किल से बच पाए हैं। आपकी बाईं आंख पर गहरा घाव है। आपकी दृष्टि धुंधली हो गई है। आपका डोर्सल फिन लगभग 2 हिस्सों में बंट चुका है। हर सांस आपके पेट के घाव में चुभती हुई पीड़ा पहुंचाती है। डिंग। अंतिम सांस की प्रतिभा सक्रिय हुई। दर्द दमन 60%। मांसपेशियों की फुर्ती 30% बढ़ी। इस प्रतिभा के बिना आप दर्जनों बार मर चुके होते। जीवित रहना दर्द रहित नहीं होता। दर्द असह्य है। धुंध के बीच 80 सेंटीमीटर लंबा अरापाइमा हिलने लगा है। इस टैंक का असली शासक इसे खत्म करने आ रहा है। उसका विशाल शरीर पानी को चीरता हुआ चलता है, जिससे तल की रेत में कंपन होने लगते हैं। क्या सच में यही अंत है? आप बढ़ती हुई परछाई को घूरते हैं। आपकी पूंछ अपने आप फड़क रही है। फिर आप कुछ देखते हैं। टैंक की दीवार पर एक चमक। वह फीडिंग हैच जिसे जय ने पिछली रात जबरदस्ती खोला था। किनारा अभी भी थोड़ा खुला हुआ है। अरापाइमा का जबड़ा कुछ ही इंच दूर है। आप अपनी आखिरी ताकत जुटाकर अपनी पूंछ को नीचे की चट्टान पर जोर से मारते हैं और किसी तरह उसके गिल कवर के गैप से निकल जाते हैं, पीछे खून की बूंदों की एक लकीर छोड़ते हुए। उस अचानक मिले वेग के साथ आप गोली की तरह सतह की ओर भागते हैं। हैच बंद होने से ठीक पहले धड़ाम आपका शरीर आधा फीडिंग ट्यूब में घुस जाता है। अरापाइमा गुस्से में टैंक की दीवार से टकरा जाता है। पूरा टैंक कांप उठता है। अब बाकी का शरीर भी अंदर घुसा लेते हैं। ये संकरा ट्यूब, ये एक ब्लाइंड स्पॉट है। आप अंधेरे में हाँफते हैं, दरार से बाहर घूमते हुए शिकारी को देखते हैं। आपका खून से सना मुंह किसी मुस्कान जैसा फैल जाता है। बस इंतजार करो, कल मैं और मजबूत हो जाऊंगा। मैं मरूंगा नहीं, मैं जिंदा रहूंगा। और जब मैं काफी मजबूत हो जाऊंगा तो ये टैंक मेरा होगा। पहली रात गुजर जाती है। अगली सुबह 10:15 पर जे स्ट्रीम चालू करता है। शांत हो जाओ लोगों, ऐसी चोटों के साथ कोई तरीका नहीं। उसकी आवाज अचानक रुक जाती है। स्क्रीन पर एक घायल कार्प धीरे धीरे नजर आती है। उसके एक गल कवर पूरी तरह गायब है। उसकी पूंछ की फिन फटी हुई है, पर हैरानी की बात उसके सिर का घाव है, जो हड्डी दिखने जितना गहरा है। वह घाव रोशनी में भयानक चमकता है। चैट में लिखा है, ये जिंदा कैसे है? जे, क्या चेहरा अब भी दर्द कर रहा है? जे का फोन गिरने से बचा। वह घूरता है और उसका होंठ फड़कता है। असंभव। उसकी आवाज एक सुर ऊपर चली जाती है। वह मेज पर मुक्का मारता है। ये दोपहर तक नहीं बचेगी। घाव देखो। वह लेंस पास लाता है, जिससे स्क्रीन पर फटी पूंछ और खुले गलफड़े दिखते हैं। ये जानलेवा चोटें फिर भी यहां हैं। बुझने से पहले की आखिरी झलक। जे ने गहरी सांस ली और फिर से वही घमंडी चेहरा बना लिया। दोस्तों, शांत हो जाओ, ये बस आखिरी चिंगारी है। वह मिनी फ्रिज की ओर बढ़ता है, एक बैग निकालता है और उसे ऊपर उठाता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि असली मछली का खाना अपने अंजाम तक पहुंचने पर कैसा दिखता है। छप छप 5 गोल मटोल सुनहरी मछलियां टैंक में घुस जाती हैं। अरापाइमा धीरे से आकर एक ही घूंट में मछलियों और पानी को निगल जाता है। उसके गलफड़ों से खून की लाल धुंध बाहर आती है। बाकी शिकारी भी तेजी से अपना हिस्सा खाते हैं। लाल धुंध पानी में फैल जाती है। चैट में हलचल मच जाती है। अजीब है, ये घायल कार्प क्यों नहीं खा रहे? देखो,
वो खून के पीछे छुपकर फिल्टर की ओर बरक रहा है। जय हंसता है, ये बच नहीं पाएगा। उसके बोलने से पहले ही ब्लैक घोस्ट नाइफ फिश छाया से निकलकर सीधा तुम्हारे पेट की ओर झपटता है। आखिरी पल में तुम तेजी से मुड़ जाते हो। नाइफ फिश के दांत तुम्हारी पहले से ही खराब पूंछ पर एक ताजा खरोंच छोड़ जाते हैं। चैट पूरी तरह पागल हो जाती है। वो मूवमेंट, चेहरा ठीक है स्ट्रीमर, बर्फ चाहिए कार्प को और स्क्रीन टाइम दो। जय मुस्कुराकर इन बातों को नजरअंदाज कर देता है। कार्प को भूल जाओ, मेरी असली कलेक्शन देखो। वह घूमकर अपनी कीमती मछलियों को एक एक करके दिखाता है, जानबूझकर तुम्हें फ्रेम से बाहर रखता है, लेकिन कोई और कुछ नहीं देख रहा है। हर एक दर्शक बस यह देखने का इंतजार कर रहा है कि अब वह घायल कार्प क्या करेगा। रात के 11:47 पर टैंक अंधेरे में डूब जाता है। तुम फिल्टर के पीछे सिकुड़े हुए हो, तुम्हारी हर मांसपेशी दर्द से कांप रही है। आज की भागदौड़ में तुम्हारी लगभग सारी ताकत खत्म हो चुकी है। क्या खराब किस्मत है। डिंग। प्लेयर का सर्वाइवल टाइम 48 घंटे और 12 मिनट। वर्तमान संक्रमण स्तर 41% और बढ़ रहा है। चेतावनी, शरीर का तापमान असामान्य रूप से बढ़ रहा है। तुम अपनी बची खुची ताकत से सिस्टम तक पहुंचने की कोशिश करते हो। मैं और कितनी देर तक जीवित रह सकता हूं? वर्तमान स्थिति के आधार पर कल तक जीवित रहने की संभावना 29.7%। तुरंत एंटीबायोटिक सामग्री खोजने की सलाह दी जाती है। तुम अपनी आंखें जोर डालकर टैंक के फर्श को देखते हो और नीचे की तरफ कुछ नीली गोलियां देख लेते हो। मछली की दवा जो जे ने पहले डाली थी, लेकिन 3 अफ्रीकी टाइगर फिश ठीक उन्हीं के ऊपर डेरा डाले हुए हैं। उनकी आंखें अंधेरे में हल्की ठंडी हरी चमक रही हैं। तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। तुम आगे बढ़ाते हो और तुम्हारी क्षतिग्रस्त परतें गश्त कर रही ब्लैक घोस्ट नाइफ फिश का ध्यान खींचती हैं। उसके पास आते ही तुम्हारे दिमाग में पिछले जीवन की याद कौंधती है। तुम अपनी पूंछ हीटर ट्यूब पर दे मारते हो। धमाका, धातु जैसी आवाज पानी में गूंज जाती है। नाइफ फिश तुरंत जड़ हो जाती है और टैंक के उस पार की अरापाइमा भी प्रतिक्रिया देती है। उस एक पल के मौके में तुम तीर की तरह नीचे की ओर बढ़ते हो। अफ्रीकी टाइगर फिश ने तुम्हारी आहट महसूस कर ली है, लेकिन जैसे ही वे मुड़ते हैं, अरापाइमा का विशाल शरीर पानी में चलती दीवार की तरह गुजरता है और तीनों टाइगर फिशों को हर दिशा में बिखेर देता है। आप तेजी से अंदर घुसते हैं, 2 गोलियां मुंह में भरते हैं और भागने के लिए घूमते हैं। स्नैप। फ्लोरिडा स्नैपिंग कछुए के दांत पेट पर रगड़ते हैं, जिससे खून से लथपथ शल्क फटता है, पर आप सुरक्षित वापस आ जाते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के सेवन का पता चला। संक्रमण की दर धीमी हो रही है। आप अपने आश्रय के पीछे आराम करते हैं, जिससे आपके शरीर को आराम मिलता है। ठीक आधी रात को सिस्टम बिल्कुल तय समय पर बचता है। आज के रैंडम इनाम का ड्रॉ निकाला जा रहा है। बधाई हो, बुनियादी पुनर्जनन प्राप्त हुआ। घाव भरने की गति में 400% की वृद्धि हुई है। अवधि 12 घंटे। बोनस विशेषता, खिलाड़ी की काया के टैलेंट पॉइंट्स में 10 की स्थायी वृद्धि। एक गर्माहट की लहर आपके पूरे शरीर में दौड़ जाती है। आप महसूस करते हैं कि आपका शरीर वास्तविक समय में बदल रहा है, सामान्य गति से 4 गुना तेज। आप लगभग अपने घावों को भरते हुए देख सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे 10 स्थायी काया अंक आपको जड़ से मजबूत महसूस कराते हैं। यही वह मोड़ है। आप अपने शरीर की जांच करते हैं और नई ताकत महसूस करते हैं। धुंधले पानी में शिकारी अब भी गश्त पर हैं, पर अब आंखों में डर नहीं है। बस इंतजार करो। आपके खून से सने होठों पर मुस्कान आ जाती है। कल बेहतर होगा। सुबह 7:05 बजे जे अपने मुंह में आधा सॉसेज दबाए दरवाजा धक्का देकर खोलता है और अपना बैग एक तरफ फेंक देता है। मछली के खाने के पैकेट फर्श पर बिखर जाते हैं। अब उसकी स्ट्रीम का शीर्षक है प्रीडेटर टैंक अरापाइमा। सुप्रभात। वह अपना फोन टिकाता है और बड़बड़ाता है, देखते हैं आज कितने लोग आए हैं ये देखने कि वो कार्प आखिरकार मर ही गया या नहीं। रोशनी टैंक पर पड़ती है और जे का हाथ हवा में ही रुक जाता है। सॉसेज उसके होंठों से गिर जाता है। कैमरे पर वह कार्प, जिसे सबने मरा हुआ मान लिया था, टैंक के बीच के पानी में लगातार तैर रहा है। उसके सिर का घाव अब भी भयानक है, लेकिन उसकी हरकतें पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और स्थिर हैं। चैट में धमाका हो जाता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इस मछली में ठीक होने की प्रक्रिया बिल्कुल अविश्वसनीय है। जे का सबसे बड़ा दुश्मन यहाँ मौजूद है। हाँ 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 हाँ। स्ट्रीमर शर्त हार गया। दर्शक लाइव स्ट्रीम पर फूलों के उपहार भेजने लगते हैं। जय का हाथ स्पष्ट रूप से कांप रहा है। वह हताशा में गिरी हुई सिगरेट को अपने पैर से कुचल देता है। सब लोग शांत हो जाएं। वह खुद को संभालता है, पर आवाज कांप जाती है। यह बस एक घाव है। 3 दिन। यह 3 दिनों में मर जाएगा। मैं अपनी बात पर कायम हूं। वह कैमरा फिर से अपनी सबसे कीमती मछली की ओर घुमा देता है। लेकिन आज की चैट कुछ अलग है। बातचीत बार बार तुम्हारी ओर लौट आती है। ज्यादा से ज्यादा दर्शक मांग कर रहे हैं कि तुम्हें और स्क्रीन टाइम मिले। जे गुस्से में है पर अनदेखा कर रहा है। टैंक के अंदर तुम स्ट्रीम करते जे को देख रहे हो। इसी ने तुम्हें मछली का खाना समझकर खरीदा था और अब तुम्हारा गुस्सा बढ़ रहा है। हाल का सारा दर्द और मौत का सामना उसी के कारण है। क्या मैं तुम्हें कोई मामूली स्नैक लगता हूं? बस इंतजार करो, मैं इसे ऐसे ही जाने नहीं दूंगा। उस रात देर से स्ट्रीम खत्म हो जाती है। टैंक में अंधेरा छा जाता है। प्लेयर का सर्वाइवल टाइम 72 घंटे और 17 मिनट। स्थिति मध्यम चोट धीरे धीरे ठीक हो रही है। भूख का स्तर धीरे धीरे ठीक हो रहा है। एक ऐंठन जैसी तेज पीड़ा तुम्हारे पेट में चुभती है। लगभग 3 दिन बिना असली खाना खाए और तेजी से ठीक होने की प्रक्रिया ने तुम्हारी ऊर्जा के विशाल भंडार को जला डाला है। तुम भूख से तड़प रहे हो। जे केवल बड़े जीवों को ही जिंदा शिकार खिलाता है।
तुम्हारे लिए अब कुछ भी नहीं बचा है लेने को, तुम्हें खाना ढूंढना ही होगा। तुम्हारी नजरें पूरे टैंक में घूम जाती हैं। 2 रेड टेल कैटफिश सजावटी चट्टानों के पास तैर रही हैं, एक दूसरे के चारों ओर घूमती और फड़फड़ाती हुई। और ठीक उनके बीच में कल रात के खाने से बचा हुआ आखिरी मांस का टुकड़ा पड़ा है। एक योजना बनती है। तुम अपनी पूंछ को धीरे धीरे हिलाते हुए गिरते पत्ते की तरह पास सरकते हो, उतने ही नाजुक दिखते हुए जैसे किसी भी पल मर सकते हो। चोटिल रेड टेल तुम्हें सबसे पहले देख लेता है। उसकी गलफड़े चेतावनी में फड़क उठते हैं। तुम जानबूझकर उसके सामने रुकते हो, फिर अचानक घबराहट का नाटक करते हुए सीधे दूसरे की ओर झपट पड़ते हो। चोटिल रेड टेल गुस्से में आकर तुम पर झपट पड़ता है। टकराव से ठीक पहले तुम अचानक तेज मोड़ काटते हो। उसकी नुकीली थूथन तुम्हारी त्वचा को छूती है और सीधे उसके प्रतिद्वंद्वी से टकरा जाती है। दोनों रेड टेल तुरंत एक दूसरे में उलझ जाते हैं। हर तरफ से फिन और छिलके उड़ने लगते हैं। वे पानी को गंदले भंवर में बदल देते हैं। तुम नीचे से झपटते हो और सटीकता के साथ वह टुकड़ा उठा लेते हो। भोजन का स्वाद तुम्हारे मुंह में फैल जाता है। यह मुश्किल से एक नाखून के बराबर है, लेकिन इस वक्त यह तुम्हारे लिए जीवन रेखा जैसा है। तुम दोनों रेड टेल्स को अब भी उलझे हुए देखते हो और तुम्हारे चेहरे पर कुछ ठंडा सा भाव आ जाता है। यह टैंक तुम्हें शिकारी बना रहा है। तुम चट्टान की दरार में मंडराते हो, सावधानी से मंजर का जायजा लेते हुए। पानी अब भी धुंधला है, उसमें छिलके और खून की लकीरें तैर रही हैं। घायल शिकारी अब अपनी अकड़ खो चुके हैं, कोनों में कमजोर होकर बह रहे हैं। तुम्हारी नजर मलबे को चीरती हुई टैंक के सबसे अंधेरे कोने पर टिक जाती है, जो अरापाइमा का इलाका है। तुम्हें एक विचार आता है, अगर मैं इसे निशाना बनाने से रोक सकूं तो। अरापाइमा इस टैंक का राजा है, पिरान्हा भी उसके इलाके में आने से डरते हैं। और तुम यहाँ सबसे कमजोर, सबसे तुच्छ चीज हो। हर दिन जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा पर चल रहे हो। कोई भी एक पिरान्हा तुम्हारा अंत कर सकता है, लेकिन इस टैंक के अपने नियम हैं। हर शीर्ष शिकारी का अपना इलाका होता है। अरापाइमा दिन में स्वतंत्र रूप से घूमता है, लेकिन रात में वह हमेशा टैंक के सबसे दाहिने कोने में जाकर आराम करता है। अगर तुम उस आराम क्षेत्र में घुस सको या दिन में उसके साथ साथ रह सको तो तुम सुरक्षित रहोगे। उसका विशाल आकार इस टैंक में सबसे शक्तिशाली ढाल है। कोई भी उसके पास नहीं जाता। अगर तुम उसके नीचे छिप जाओ तो पूरे टैंक में तुम सबसे सुरक्षित जीव बन जाओगे। फैसला हो गया, अब और कोई हिचकिचाहट नहीं। तुम अपनी पूंछ को धीरे धीरे हिलाते हो, अपनी पूंछ पर लगे नए घाव को देखते हो। खून बहना बंद हो गया है, लेकिन हर दर्द की लहर तुम्हें याद दिलाती है कि तुम कितने असुरक्षित हो। तुम्हें एक बेहतर जगह चाहिए। फिल्टर और पत्थर पर्याप्त नहीं है। तैरती हुई गंदगी को ढाल बनाकर तुम धीरे धीरे अरापाइमा के इलाके की ओर रेंगते हो। जितना करीब पहुंचते हो उतना ही ज्यादा महसूस करते हो। पानी में गूंजती एक गहरी लयबद्ध कंपन। अरापाइमा की सांसें। लगभग पहुंच ही गए हो। तुम एक छपटी चट्टान के पीछे रुक जाते हो और पूरी तरह स्थिर हो जाते हो। इस कोण से तुम उस दैत्य की परछाई देख सकते हो। चांदी जैसी धूसर परतें मंद रोशनी में तपे धातु सी चमकती है। उसका विशाल शरीर हर सांस पर थिरक रहा है। फिर तुम उसे नोटिस करते हो। उसके बाएं गिल कवर पर एक ताजा घाव है, जो लगभग निश्चित रूप से पहले की लड़ाई का नतीजा है। तुम्हारा मन उत्तेजना से चिल्ला उठता है। तुम जल्दी से अपने मुंह में पानी में बहता हुआ एक पौधे का टुकड़ा उठा लेते हो। तुम एक क्लीनर मछली की नकल कर रहे हो, जो जंगली में बड़ी मछलियों से परजीवी हटाती है। तुम धीरे धीरे आगे बढ़ते हो, जबकि तुम्हारे दिमाग में अंदर ही अंदर चीख मची है। कृपया पीछे मत मुड़ना, डरो मत और मुझे निगलना मत। तुम्हारा दिल ऐसे धड़क रहा है जैसे पसलियां तोड़ देगा। तुम उसके गिल कवर के घाव की ओर बढ़ते हो। जब तुम लगभग आधा मीटर दूर होते हो तो रुक जाते हो। तुम पानी के पौधे को छोड़ दो और उसे धारा के साथ घाव की ओर बहने दो। फिर अरापाइमा की आंख घूमती है। उसका विशाल शरीर हल्का सा कांपता है। तुम पूरी तरह से अकड़ जाते हो। तुम अपने गिल कवर को भी हिलने नहीं देते। समय थम जाता है। हर एक सेकंड एक सदी की तरह लंबा हो जाता है और फिर आखिरकार वह फिर से उसी धीमी भारी सांस लेने की लय में लौट आता है। ये काम कर रहा है। जंगली खुशी की एक लहर तुम्हारे भीतर दौड़ जाती है। ये विशालकाय तो तुम्हें खतरे के रूप में मानता ही नहीं है। ये तो समझ में आता है, इतने बड़े जीव के लिए तुम तो नाश्ते के लायक भी नहीं हो। खतरे की बात तो दूर है। अगले कुछ घंटों तक तुम यह धारदार खेल बार बार खेलते हो। शुरुआत में तुम दूर से पानी के पौधे पेश करते हो, फिर धीरे धीरे दूरी कम करते हो। कभी कभी डूबे हुए खाने के टुकड़े भी ले आते हो। तुम्हारी हर एक हरकत इतनी सावधानी से की जाती है कि उसकी प्रतिक्रिया सीमा के ठीक बाहर ही रहो। जल्द ही चांदनी फिर छनकर आती है। तुम 30 सेंटीमीटर तक पहुंचने पर भी वह कोई हलचल नहीं करता। मछलियों के लिए यह नाक से नाक की दूरी है। अब आखिरी और सबसे अहम कदम के लिए तैयार हो जाओ। सब कुछ अब इसी पर निर्भर करता है। रात पूरी तरह शांत है। अब तक का सबसे साहसी कदम उठाते हो। तुम उसके पेट के नीचे उस सपाट पत्थर तक पहुंचते हो, जो आराम के लिए सही है, आसान है। जल्दी मत करो, स्थिर रहो। तुम खुद को चुपचाप समझाते हो। तुम्हारे शरीर की हर एक शल्क खड़ी हो जाती है। हर मांसपेशी किसी भी पल भागने के लिए तैयार है। तुम अपनी पूंछ को बहुत हल्के से हिलाते हो। पानी में जरा भी हलचल नहीं होती, जैसे कोई पंख तैर रहा हो। जैसे ही तुम्हारी पूंछ उसकी बगल को छूती है, उसके गलफड़े खुल जाते हैं। उसकी हरकत तुम्हें झकझोर देती है। तुम्हारा दिमाग सुन्न हो जाता है और शरीर ठंडा पड़ जाता है। तुम अंत के लिए खुद को तैयार कर लेते हो। लेकिन हैरानी की बात है कि अरापाइमा बस अपनी पूंछ को हल्के से हिलाता है, अपनी जगह बदलता है और वास्तव में तुम्हारे लिए और जगह बना देता है। तुम स्तब्ध अविश्वास में जड़ हो जाते हो। कुछ सेकंड बीत जाते हैं।
फिर एक लहर जैसी शुद्ध जबरदस्त खुशी तुम्हें अपने आगोश में ले लेती है। तुम तेजी से आगे बढ़ते हो, सावधानी से समतल पत्थर पर बैठ जाते हो। अरापाइमा की सांस से उठी धार तुम्हें कई दिनों में सबसे शुद्ध ऑक्सीजन देती है और उसका विशाल शरीर तुम्हारे ऊपर एक अटूट किले की दीवार की तरह खड़ा है। ये सच में काम कर गया। तुम्हारा दिल ऐसा लगता है जैसे अभी फट जाएगा। योजना सफल रही। अरापाइमा तुम्हारी ढाल बन गया है। जब तक वह स्ट्रीमर फिर से कोई पागलपन नहीं करता, तुम्हारे पास आखिरकार सहारा है। तुम जल्दी से खुद को पीछे खींच लेते हो। सावधान, तुम्हें सतर्क रहना होगा। इस टैंक में कुछ भी मित्रवत नहीं है। वे ऐसे खतरनाक हैं जिनका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। क्या पता ये विशाल जीव आपको नाश्ते की तरह निगल लें। आप चुपचाप थोड़ा और दूर चले जाते हैं। सुबह की पहली किरणें तालाब तक पहुंचती हैं। एक लंबी शांत रात के बाद पानी में फिर से हलचल मच जाती है। छप छप, एक लापरवाह पिरान्हा बहुत करीब आ जाती है। अरापाइमा ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता है। उसकी विशाल पूंछ हथौड़े की तरह झूलती है और पिरान्हा पानी में उछलकर टैंक की दीवार से टकरा जाता है और टकराते ही बेसुध हो जाता है। और आप ठीक अरापाइमा के बगल में पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। आप तो ठीक उसी समय झपट्टा मारकर वह आधा चबाया हुआ खाना भी उठा लेते हैं जिसे पिरान्हा बेहोश होते समय थूक देता है। लगता है आपने सही साथी चुना है। आप मन ही मन खुश होते हैं। आप अरापाइमा की प्रतिक्रिया देखते हैं। उसे आपके होने से फर्क नहीं पड़ता। असल में बात यह नहीं है। उसने कभी भी आपको सीधे नहीं देखा, जो कि समझ में आता है। जय हमेशा उसे आपके आकार से कई गुना बड़े जिंदा मछलियां खिलाता है, तो वह आपको दोबारा क्यों देखेगा? आखिरकार पहली बार आप खुद को थोड़ा स्थिर महसूस करते हैं। 3 दिनों से लगातार तनी हुई नसें अब आखिरकार थोड़ी ढीली हो सकती हैं। जब से आप इस टैंक में आए हैं, तब से आपने 3 पूरे दिनों से अधिक समय तक मुश्किल से ही आराम किया है। हर पल या तो किसी चीज से भाग रहा था या उससे उबर रहा था। अगर यह व्यवस्था न होती तो आपके यहाँ मौजूद कोई भी दूसरी कार्प मछली बहुत पहले ही मर चुकी होती। इंतजार प्रणाली। आपको अचानक याद आ जाता है आज का यादृच्छिक पुरस्कार। आपने अभी तक इस पर दावा नहीं किया है। सिस्टम इनाम प्राप्त करें। डिंग। रोजाना जीवन रक्षा पुरस्कार प्राप्त करना। बधाई हो, चपलता गुण में एक अतिरिक्त गुण। उस रात देर से सुबह 2:30 बजे एक प्रमुख स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर किसी ने पिछले कुछ दिनों में जे के साथ आपकी मुलाकातों का 3 मिनट 27 सेकंड का वीडियो एडिट किया। उसमें एक दमदार साउंड ट्रैक जोड़ा और उसे एक ऐसे शीर्षक के साथ पोस्ट किया जो लोगों को स्तब्ध कर देता है। 3 दिन नहीं मरेगा। स्कार कार्प का चमत्कार देखिए। जे आपको वेट मार्केट से बाहर निकालता है। फिर सारा हंगामा और शिकारी टैंक में आपकी 3 दिन की लड़ाई के हर रोमांचक पल को यहां दिखाया गया है। वीडियो के लाइव होते ही वह धमाका कर देता है। सिर्फ कुछ ही घंटों में यह विषय 10,000 व्यूज पार कर जाता है। सिर्फ शीर्षक से अनगिनत लोग क्लिक करते हैं, पर वीडियो खत्म होने पर कमेंट्स और प्रतिक्रियाएं हैरान कर देती हैं। कौन सी कार्प बिना पानी बैग में जीवित रहती है? ऊंचाई से गिरकर भी बच गई। ये चीज मरने से इनकार कर रही है। और जितना आगे देखते जाओ ये उतना ही असंभव लगता है। दर्शक अपनी आंखें फाड़कर देख रहे हैं। 30 डिग्री तापमान के अंतर वाले टैंक में गिराया गया और यह पक भी नहीं गया। यह वास्तव में अनुकूलित हो गया। एक टैंक भरे शिकारियों के बीच इसका शिकार किया गया। इसने हर एक को चकमा दे दिया। इसके साथ लाए गए बाकी सभी मछलियां 5 मिनट के अंदर मर गईं, लेकिन यह वाली अब भी जीवित है और पूरी रात बुरी तरह नोचे जाने, पहचान से बाहर पीटे जाने, मुश्किल से जिंदा रहने के बाद यह अगली सुबह पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर लौट आई। इंटरनेट पूरी तरह पागल हो जाता है और फिर यह और भी ज्यादा पागलपन भरा हो जाता है। वह कार्प हमलों को आने से पहले ही चकमा देती है। यह अपने आसपास के माहौल का इस्तेमाल करती है। जब वीडियो अपने अंत तक पहुंचता है और जो कैमरे पर पूरी तरह टूट जाता है, एक पाइप पकड़कर तुम्हारे पीछे भागता है, तो हर दिशा से कमेंट्स की बाढ़ आ जाती है। स्ट्रीमर हार बर्दाश्त नहीं कर पाता, लेकिन जब वे गंदे पानी में तुम्हारी हरकतें देखते हैं तो सब एकदम शांत हो जाते हैं। अगर इसे पूरी तरह बिना एडिट किए गए असली लाइव स्ट्रीम फुटेज से प्रमाणित न किया गया होता तो कौन इस पर यकीन करता? एक कार्प इतनी जागरूक कैसे हो सकती है? कमेंट सेक्शन फट पड़ता है। यह विज्ञान की सीमाओं को चुनौती देता है। इसकी हीलिंग स्पीड तो समझ से बाहर है। अगर मेरे पास लाखों कीमती कोई मछली में यह क्षमता होती तो मैं उसे हर दिन सबसे बेहतरीन खाना खिलाता। इस कार्प में आत्मा है, मैं पूरी तरह मानता हूं। एक मछली को देखकर सचमुच मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है। लोग इसे फ्रेम दर फ्रेम तोड़कर देख रहे हैं। दूसरे लोग बस जश्न मना रहे हैं। ये चर्चा बहुत तेजी से फैल रही है। जय के होश खोने की क्लिप पर चिंता की लहर दौड़ गई। ओह नहीं, ये स्ट्रीमर हार नहीं मान सकता। क्या वो कार्प को मार देगा? वो उसके पीछे है, अब बचना मुश्किल है। उसका चेहरा देखो। कार्प के लिए हालात खराब हैं। लाइव आने पर टैग करना। स्ट्रीमर बेवकूफ है, बस कार्प को बचाओ, व्यूज मिल जाएंगे। हाँ, तुम्हें लगता है कार्प मेरे प्रीडेटर टैंक से कीमती है? क्या वो अरापाइमा की बराबरी कर सकता है? बहस के बीच नए दर्शक असली स्ट्रीमर को टैग कर रहे हैं। सबको उसका चैनल जल्दी चाहिए। जय का स्ट्रीम लिंक नीचे दिया है। उसके फॉलोअर्स तेजी से बारिश रहे हैं और सब उसके लाइव का इंतजार कर रहे हैं। उस दोपहर अपने स्टूडियो में जय पिंजरे में बंद जानवर की तरह इधर उधर टहल रहा है। उसका फोन लगातार बज रहा है। प्लेटफॉर्म अलर्ट्स, फैन मैसेजेस, पुराने ब्रांड पार्टनर सब जानना चाहते हैं कि क्या चल रहा है। वह इस अचानक मिली तवज्जो से पूरी तरह हैरान है। वह इतना मशहूर कब हो गया? वजह खोजते हुए चिढ़ उसे घेर लेती है।
वह अपने बिना धुले बाल नोचता है जैसे वह पागल हो रहा हो। दीवार पर लगी घड़ी दोपहर के 2:55 दिखा रही है। स्ट्रीम बैन हटने में अभी कुछ घंटे बाकी हैं। जय फर्श पर पड़ी पीवीसी पाइप को लात मारता है। कमरे में टैंक के सामने रुक जाती है। वह ऊपर देखता है और तुरंत उसे देख लेता है। इंटरनेट पर प्रसिद्ध यह मछली अरापाइमा के चक्कर लगा रही है जैसे उसका मजाक उड़ा रही हो। जय इस बात को समझ ही नहीं पा रहा है उसकी अरापाइमा ने उसे खाया क्यों नहीं। वह यह भी नहीं समझ पा रहा कि एक अकेली कार्प को इतनी तवज्जो क्यों मिल रही है। उसके पास शिकारियों से भरी एक टैंक है। उसकी अरापाइमा अलग ही लेवल की है। क्या वो हजारों गुना बेहतर नहीं है? प्लेटफॉर्म ने कहा है, एक और उल्लंघन पर तुम्हारी रीच कम हो जाएगी। उसका सहायक मिन दरवाजे से झांक कर सावधानी से बोलता है, आज कार्प को रहने दें। उसके मॉडरेटर भी मैसेज भरकर उसे शांत होने को कह रहे हैं। जय की मुट्ठी कसने पर चरमराती है, लेकिन आखिरकार वह थक कर बस हाथ हिला देता है। जाओ, सेटअप संभालो, मुझे पता है क्या करना है। बैन हटते ही सब तैयार है और स्ट्रीम समय पर लाइव हो गई। जय चेहरे पर वही आधे घंटे से अभ्यास की हुई मुस्कान लाता है। हाय, मैं वापस आ गया हूं। उसकी आवाज ऊंची और बनावटी लगती है, लेकिन जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी वह यह कि संख्या उसकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा पागलपन भरी है। दर्शक बाढ़ की तरह उमड़ पड़ते हैं। कुछ ही सेकंड में 5000 लोग लाइव हैं। चैट फट पड़ती है, कार्प कहाँ है? बहाने मत बनाओ, हमें कार्प दिखाओ। तुम बहुत बुरे लग रहे हो स्ट्रीमर, नाटक बंद करो। तुम गुस्से में हो और हमें पता है। कृपया बताओ कि तुमने सच में उसे मारा तो नहीं। जय खुद को यह सब अनदेखा करने के लिए मजबूर करता है। आज मैं सभी को अपनी टैंक इकोसिस्टम की एक सही टूर देने वाला हूं। उसकी आवाज थोड़ी कांपती है। वह जानबूझकर कैमरा अपने सबसे कीमती सिल्वर एरोवाना पर फोकस करता है, लेकिन कोई भी एरोवाना देखना नहीं चाहता। कार्प कार्प कार्प, तुम्हारी मछलियों में किसी की दिलचस्पी नहीं है, हमें कार्प चाहिए। वो मरी तो नहीं है ना? कुछ बोलो स्ट्रीमर। जय की कनपटी धड़कती है, नाखून हथेलियों में ढंसते हैं। वह लंबी सांस लेकर सीने की गहराई से शब्द निकालता है। वह कैमरा टैंक के दूसरी ओर घुमा देता है। ठीक है, अगर सबको कार्प ही चाहिए तो चलो कार्प ही देख लेते हैं। कैमरा धीरे धीरे घूमता है। फ्रेम टैंक के अंत पर रुकते ही स्ट्रीम पल भर को शांत होकर फट पड़ती है। कार्प अरापाइमा के विशाल फिन के पास शांत बैठा है। एक पन्नडुब्बी सा विशाल, दूसरा ब्लेड सा फुर्तीला। अलग आकार के ये दो जीव एक अकल्पनीय दृश्य बना रहे हैं। जब प्लेटफॉर्म जबरदस्ती स्ट्रीम बंद कर देता है तो आप देखते हैं कि जे जमीन पर ऐसे गिर जाता है जैसे किसी मूर्ति से जीवन ही निकल गया हो। पूंछ हिलाते हुए आप अरापाइमा के पीछे से निकलते हैं और उसे देखते हैं। आप उलझन में हैं। इसकी समस्या क्या है? ये बार बार क्यों देख रहा है? 3 दिन से उसी ने तुम्हें खरीदा है, फिर भी तुम्हें ही यहां दिक्कत है। तुम्हारे दिमाग में कई सवाल हैं। तुम उसकी हर हरकत देख सकते हो पर कुछ सुन नहीं सकते। तुम्हारी लैटरल लाइन सिर्फ कंपन और तेज झटके ही पकड़ती है। पानी के कांच के पार से तुम एक भी शब्द नहीं पकड़ सकते। काश तुम उसे सुन पाते, ताकि तुम्हें उसकी बड़बड़ का पता चले और खिलाफत होने पर तैयारी का वक्त मिले। तुम जे को जाते देख अरापाइमा की ओर बढ़ते हो, पर अचानक रुक जाते हो। तुम बीच में ही थम जाते हो। तुम्हारे दिमाग में कुछ चमकता है, लेकिन वह इतना धुंधला है कि समझ नहीं आता। तुम पूरे टैंक को ध्यान से स्कैन करते हो। मध्यम रोशनी में सब कुछ अजीब तरह से शांत है। सिर्फ शिकारी मछलियों के पानी में धीरे धीरे तैरने की हल्की सरसराहट सुनाई देती है। कुछ गड़बड़ है, बहुत गड़बड़। लेकिन क्या? तुम अपने दिमाग में बार बार सोचते हो। तुम्हारी नजरें टैंक के हर कोने को टटोलती हैं और फिर तुम्हें समझ आ जाता है। आज स्ट्रीमर ने बिना किसी को खिलाए ही स्ट्रीम खत्म कर दी थी। जैसे ही यह बात तुम्हें समझ आती है, तुम्हारा चेहरा उतर जाता है। तुम एक पल भी और इंतजार नहीं करते। तुम तेजी से अरापाइमा के कोने की ओर भागते हो। ये बहुत बुरा है। उसने आज जानबूझकर उन्हें खाना नहीं खिलाया। वह चाहता है कि वे भूखे रहें। वह चाहता है कि वे तुम्हारे पीछे आएं। अरापाइमा खुद को संभाल सकता है, लेकिन वे पिरान्हा और वे मछलियां जिन्हें दिन में कई बार खाना चाहिए, अगर वे भूखी रह गईं तो हालात बहुत खराब हो सकते हैं। रात के गहरे सन्नाटे में टैंक का कांच चांदनी में ठंडी नीली आभा से चमकता है। 30 डिग्री का पानी इस समय किसी तरह बर्फ जैसा महसूस हो रहा है। तुम अपनी पूंछ को धीरे धीरे हिलाते हुए अपने शरीर को सबसे शांत धारा में बहने देते हो। जितनी कम ऊर्जा खर्च हो सके उतनी कम ऊर्जा जलाते हो। तुम्हारे पेट में जलन हर मिनट बढ़ती जा रही है, जैसे हजारों छोटी छोटी दांतें तुम्हें अंदर से कुतर रही हों। लगभग पूरे 4 दिन तुम इसे अपने मन में बुदबुदाते हो। तुम्हारे गलफड़े मेहनत से काम कर रहे हैं। डिंग। खिलाड़ी की स्थिति की जांच। भूख का स्तर 91, गंभीर। सहन शक्ति 39, कमजोर हो गया। चेतावनी, लंबे समय तक भूखे रहने से शारीरिक शक्ति में कमी आएगी। पानी में तैरते छोटे छोटे कणों को निहारते हुए आपके होठों से बुलबुले निकलने लगते हैं। जे के भूखे शिकारी जानवर अब जाग उठे हैं। देखें, पिरान्हा झुंड की हलचल बेकाबू है। उनके शरीर पौधों के बीच चांदी की तरह चमकते, अचानक मुड़ते और सफेद दांत दिखाते हैं। वे तुमसे भी ज्यादा भूखे हैं। तुम्हारी पूंछ हल्के से कांपती है। एक खतरनाक विचार तुम्हारे मन में आकार लेने लगता है। ये मांसाहारी जानवर भूख से तड़प रहे हैं। ये शुरू हो रहा है। अचानक एक रेड टेल कैटफिश ऊपर से झपटती है। उसकी लहर लकड़ी से रेत उड़ा देती है। ये सुस्त जीव अब गलफड़े फैला चुका है और उसकी आंखें टैंक के हर कोने को देख रही हैं। तुम तुरंत अपनी मांसपेशियां कस लेते हो। भूख से प्रेरित होकर ये शिकारी कभी भी अपने क्षेत्रीय नियम तोड़ सकते हैं। खिलाड़ी, ध्यान दें,
3 अफ्रीकी टाइगर फिश सक्रिय अवस्था में आ गई हैं। तुरंत छुपने की सलाह दी जाती है, लेकिन तुम हिलते नहीं हो। इसके बजाय तुम अपनी आंखें संकीर्ण कर हर एक बेचैन शिकारी को ध्यान से देखते हो। सिल्वर एरोवाना की चमक फीकी पड़ गई है। वह चट्टानों के पास बेचैन है। पिरान्हा झुंड की हलचल और अव्यवस्थित हो गई है। यहां तक कि फ्लोरिडा स्नैपिंग कछुए ने भी खोल से बाहर झांककर सतर्कता से पलकें झपकाईं। अच्छा है, तुम्हारी पूंछ हिलने लगती है। रणनीति साफ है। अगर तुम मेरी जिंदगी नर्क करोगे तो तुम्हारी मछलियां भी मेरे साथ डूबेंगी। तुम जानबूझकर पिरान्हा झुंड के पास बहते हो, फिर अचानक अपने शरीर को झुका देते हो। सुस्त गति से चलते हुए हर कुछ सेकंड में प्रभाव के लिए झटके खाते हो। तुम्हारा यह अभिनय तुरंत ही 2 सबसे भूखे पिरान्हाओं को आकर्षित करता है। वे चांदी की तरह झपटते हैं। जैसे ही वे काटने वाले हों, तुम आगे बढ़कर उन्हें सीधे सोई हुई रेड टेल कैटफिश की ओर ले जाते हो। पानी में जोरदार धमाका होता है। पिरान्हा जोर से रेड टेल के किनारे से टकराते हैं। वह गुस्से में मुंह खोलता है। दोनों मछलियां भिड़ जाती हैं, उनके शल्क फट जाते हैं और पानी में खून फैल जाता है। ये काफी नहीं है। तुम लड़ाई के क्षेत्र के दूसरी ओर घूमते हो और शोर पैदा करने के लिए अपनी पूंछ को धारा के खिलाफ मारते हो। ये हलचल भूखी सिल्वर एरोवाना को खींचती है। उसका विशाल शरीर टैंक की तरह तुम्हारी ओर आता है। तुम कोण नापते हो और आखिरी पल में बच निकलते हो। एरोवाना समय पर रुक नहीं पाता। वह सीधे पिरान्हा और रेड टेल की लड़ाई में घुस जाता है। धड़ाम। तीनों शिकारी तुरंत आपस में उलझ जाते हैं। एरोवाना के बख्तरबंद शल्क रेड टेल की त्वचा को खरोंच देते हैं। पिरान्हा एरोवाना के पंख को पकड़ लेते हैं। रेड टेल दर्द में अपनी पूंछ पटकता है और पास से गुजरती गोल्डन डोराडो को छू जाता है। यह अफरा तफरी महामारी की तरह फैल जाती है। पानी में फैला खून हर भूखे शिकारी को तर्क की सीमा से बाहर धकेल देता है। और यह यहीं नहीं रुकता। अन्य मछलियां भी इस लड़ाई के पास आ जाती हैं। अरापाइमा भी करीब आता है। उसका शरीर किसी पुराने शिकारी जैसा लगता है और उसकी नजरें लड़ाई पर टिकी हैं। तुम लकड़ी के पीछे छिपे अपनी शुरू की हुई इस अफरा तफरी को देखते हो। योजना पूरी तरह से सफल हो रही है। तुम्हारे लिए खाना नहीं तो फिर ये शिकारी एक दूसरे को ही नष्ट कर देंगे। पानी में तैरता हर मांस का टुकड़ा तुम्हारे जीवित रहने का एक और मौका है। और ठीक उसी समय फ्लोरिडा स्नैपिंग कछुआ नीचे से ऊपर रेंगता हुआ आता है, खून की गंध से आकर्षित होकर। वह देखने में धीमा लगता है, लेकिन उसका जबड़ा पल भर में रेड टेल की पूंछ पर कस जाता है। तुम्हारा मौका। तुम कछुए के पीछे तेजी से निकल पड़ते हो। ये बूढ़ा जीव जब भी फाड़ता है हमेशा कुछ टुकड़े गिरा देता है। और सचमुच कई खून से सने मांस के टुकड़े धीरे धीरे नीचे की ओर तैर रहे हैं। तुम आगे बढ़ते हो, सबसे बड़े टुकड़े को बिल्कुल सही समय पर पकड़ लेते हो। असली मांस का स्वाद तुम्हारे मुंह में घुल जाता है। इतने लंबे समय से गायब रही तृप्ति की भावना तुम्हें लगभग कांपने पर मजबूर कर देती है। जैसे ही तुम इस दुर्लभ भोजन का स्वाद ले रहे हो, लड़ाई अचानक तेज हो जाती है। सिल्वर एरोवाना की आंख पर पिरान्हा सीधा काट लेता है। वह पूरी तरह पागल हो जाता है। बार बार चट्टानों और बहती लकड़ियों से टकराता है। पूरा टैंक कांप उठता है। बिल्कुल सही। तुम्हारी आंखों में एक चमक दौड़ जाती है। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती है, टैंक के अंदर नुकसान हर मिनट बढ़ता जाता है। 8,000 की कीमत वाला सिल्वर एरोवाना अपनी 1/3 चमड़ी खो देता है। रेड टेल कैटफिश की खूबसूरत पूंछ की फिन इतनी बुरी तरह फट जाती है कि पहचान में नहीं आती। तुम कांच के पास तैरते हो और पानी में घुलती चमड़ी और खून की लकीरों को देखते हो। तुम्हारे भीतर बदले की एक गहरी संतोषजनक भावना उठती है। यही तो तुम चाहते थे। सुबह 6:35 बजे जिद दोनों आंखों के नीचे गहरे काले घेरे लिए अपने स्टूडियो का दरवाजा धकेलता है। वह सुबह 3 बजे तक बार में था और उसकी कनपटी अब भी धड़क रही है। वो बेवकूफ कार्प अब तक मर गया होगा। कल वो भूखा था, भूख से नहीं तो मेरी मछलियों ने उसे मार दिया होगा। वो अंदर घुसकर सीधे टैंक की ओर बढ़ा। देखूं कार्प कहाँ है। कनपटी मलते हुए वह अचानक बड़बड़ाना बंद कर देता है। नाश्ते का बैग हाथ से गिर गया और सोया दूध पैर पर छलक गया। टैंक की हालत देख उसे गहरा सदमा लगा। उसकी 18,800 की सिल्वर एरोवाना टैंक के नीचे किसी गीले कपड़े की तरह बेजान पड़ी है। उसकी कई बड़ी बड़ी परतदार त्वचा उधड़ चुकी है, जिससे कच्चा गुलाबी मांस दिख रहा है। उसकी रेड टेल कैटफिश, जिसकी कीमत 30,500 है, एक कोने में सिमटी हुई है। उसकी मशहूर लाल पूंछ की फिन अब बस कुछ नंगी हड्डियों तक सिमट गई है। 6 अफ्रीकी टाइगर फिश सतह पर मरी पड़ी हैं, एक तो बीच से कटी हुई है। यह देख जे दंग रह जाता है। वह कांपते होंठों के साथ कांच के पास जाकर घबराहट में इधर उधर देखता है। कम से कम उसकी अरापाइमा तो ठीक है, लेकिन फिर भी ये सब। जे का गला कांपता है। पैर लड़खड़ाते ही वह टैंक के सामने गिर जाता है। उसकी उंगलियां कांच पर सफेद लकीरें छोड़ती हुई नीचे खिसकती हैं। उसकी आवाज बेकाबू होकर कांप रही है। मेरी मछलियां, मेरी मछलियां। तुमने उसकी आहट पहले ही सुन ली थी। इस वक्त तुम अरापाइमा के पीछे शांत बैठे खून से सने पानी के पार जे के चेहरे के भाव देख रहे हो। उलझन, सदमा, फिर पीड़ा। वह चेहरा जो हमेशा घमंड से भरा रहता था, अब कागज जैसा सफेद हो गया है। उसकी कनपटियों पर नसें उभर आई हैं। उसके होंठों के कोने बेकाबू होकर फड़क रहे हैं। एक गहरी संतुष्टि तुम्हारे भीतर भर जाती है। तुमने रात भर जान जोखिम में डाल इस आदमी के लिए तबाही रची, जो सही जगह गिरी। यह तो बस शुरुआत है। तुम पिरान्हा के शव के पास तैरकर मांस खाने का नाटक करते हो, जिससे तुम्हारा आधा शरीर दिखे।
तुम्हारी आंखें जे पर टिकी हैं और तुम खुद को ऐसे रखते हो कि वह तुम्हारी जीवंतता देख सके। जैसे ही तुम उसके सामने से गुजरते हो, उसकी निगाहें तुम पर जम जाती हैं। जब जे देखता है कि तुम क्या कर रहे हो तो उसकी सांसें भारी हो जाती हैं। वह झटके से उठकर टैंक का किनारा थाम लेता है। उंगलियां सफेद पड़ गईं। यह तुम हो। उसकी आवाज उसके दांतों के बीच से किसी तरह निकलती है। यही होना था। दयनीय मछली। वह डेस्क की ओर लपका और स्ट्रीमिंग सेटअप चालू किया। कैमरा लाइव होते ही उसका पीला चेहरा और बिखरे बाल स्क्रीन पर दिखे। इतनी सुबह सुबह क्या हो रहा है जे? तुम्हारा क्या हाल हो गया है? तुम कल रात कहाँ थे? रुको, टैंक में वो क्या है? चैट में हलचल मच जाती है। ये क्या हो रहा है? एरोवाना को क्या हुआ? पिरान्हा कहाँ गए? कार्प कहाँ है? हमें कार्प चाहिए। जैसे ही किसी ने पुकारा हो, तुम बहते हुए ड्रिफ्टवुड के पीछे से धीरे धीरे बाहर आ जाते हो। तुम्हारे सिर का निशान टैंक की रोशनी में चमकता है। तुम्हारी मछलियों की चमक और रंगत कल से कहीं ज्यादा है। तुम अपनी पूंछ को कैमरे के ठीक सामने एक साफ ताकतवर झटका भी देते हो। निशान वाली कार्प पूरे टैंक की एमवीपी। कार्प का बदला। जे, तुम्हारी सारी मछलियां कहाँ हैं? वो पूरा टैंक कहाँ गया जो तुम्हारे पास था? जे का बायां हाथ उसके काबू से बाहर कांपने लगता है। वो संभालता है, फिर चैट देख भड़क जाता है। स्ट्रीमर बीमार है। हाँ, करियर बदलो, कार्प पालो, एनर्जी कमाल है, सह नहीं सकता। तुम्हें कुछ नहीं पता। अब जे की आवाज टूट रही है। पता है ये मछलियां कितनी महंगी हैं? एरोवाना मलेशिया से आई थी, रेड टेल को 2 साल पाला और अब सब खत्म हो गया। उसका चेहरा गुस्से से टूटकर शुद्ध शोक में बदल जाता है। दोनों हाथ उसके बालों में चले जाते हैं और वह उन्हें नोचता है। इस बीच चैट अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा समय बिता रही है। शांत हो जाओ स्ट्रीमर, मत रो जे, उठो, इतनी बड़ी बात नहीं है, ये जरूर कार्प ही था। जे अचानक अपना चेहरा लेंस की ओर झुका देता है। उसकी आंखें लाल हो चुकी हैं। वो चीज सामान्य नहीं है, इसे देखो, एक भी खरोंच नहीं। ये कैसे संभव है? बहुत संभव है, क्योंकि ये स्कार कार्प है। जे की सांसें तेज हो जाती हैं। वह घूमता है और टूल कैबिनेट को उधेड़ डालता है। आज मैं इसका हमेशा के लिए हिसाब कर दूंगा। उसका हाथ किसी धातु की चीज पर पड़ता है। वह एकदम शांत हो जाता है। उसका हाव भाव बदल जाता है। वह एक बड़ा मछली पकड़ने का जाल है। सब लोग ध्यान से देखो। जे की आवाज कुछ अजीब तरह से शांत हो जाती है। आज देखो एक प्रोफेशनल मछली से कैसे निपटता है। वह जाल उठाकर कांपते हाथों से उसे पानी में तान देता है। चैट में हलचल मच गई। ऐसा मत करो स्ट्रीमर, भागो कार्प भागो। तुम जे के चेहरे पर खतरे को उसकी हरकत से पहले ही पढ़ लेते हो और एक ही सहज मोड़ में अरापाइमा के पीछे से फिसल जाते हो। जाल से ट्रैक करते हुए वह वार नहीं कर पाता। एक गलत कदम टैंक की सबसे कीमती अरापाइमा को चोट पहुंचा सकता है। यहां बाहर आओ, अभी बाहर आओ। जे जाल के हैंडल से कांच पर दे मारता है। उसकी आवाज रोने जैसी लगती है। बाहर आओ। तभी उसका फोन कंपन करने लगता है। प्लेटफॉर्म प्रवर्तन के 3 संदेश लगातार आते हैं। आपकी स्ट्रीम को पशु दुर्व्यवहार के लिए रिपोर्ट किया गया है। दर्शकों की बड़ी संख्या में शिकायतें मिली हैं। स्ट्रीम 24 घंटे के लिए निलंबित कर दी गई है। आखिरी संदेश उसे पूरी तरह तोड़ देता है। वह जमीन पर गिर जाता है। तबाह हुए टैंक को खाली निगाहों से घूरता है। उसका मुंह अपने आप चल रहा है। एरोवाना के लिए 8,800, रेड टेल के लिए 3,500, पिरान्हा के लिए 1,200। ठीक इसी पल चैट अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। हाँ, लाइव स्ट्रीम पर पूरी तरह बिखर गया। स्ट्रीमर, अपना यूजर नेम बदलकर एक कार्प ने रुला दिया, रख लो। चैट बिजली की गति से स्क्रॉल होती है। फिर स्ट्रीम अचानक काली हो जाती है। स्ट्रीम बंद होने के बाद जे वहीं बैठा रहता है जहां वह गिरा था। लंबे समय तक तेज तेज सांसें लेता रहता है। अंत में वह घिसटकर टैंक की ओर बढ़ता है और तैरती लाशों को देखता है। उसकी उंगलियां 3 सेकंड तक पानी पर मंडराती हैं। फिर वह हाथ अंदर डालता है। जैसे ही उसकी उंगलियां एरोवाना के शरीर को छूती हैं, उसकी भौहें उसकी मर्जी के बिना 2 बार फड़कती हैं। वह अपने जबड़े भींचता है और लाश को धीरे धीरे जाल में डालता है। यह अजीब है। मेरी मछलियां पहले कभी इस तरह नहीं लड़ी। आज इतनी जोर से क्यों भिड़ गईं? वह झुककर और करीब से देखने लगता है। उसकी नाक लगभग सड़ती हुई मांस के पास पहुंच जाती है। बदबू सीधा उसके दिमाग तक पहुंचती है। वो पीछे नहीं हटता। वो घावों को 10 सेकंड से भी ज्यादा देर तक घूरता है, फिर अचानक सीधा खड़ा हो जाता है। वह लाश को फ्रीजर में पटक देता है और फिर यंत्रवत तरीके से काम करता रहता है। एक एक करके सारी मरी हुई मछलियां निकालता जाता है जब तक कि सारी मछलियां साफ नहीं हो जाती। तभी वह ठंडी सपाट नजरों से तुम्हारी ओर घूरता है। तो तुम खुद को कुछ समझते हो, है ना? एक छोटी बर्फ जैसी ठंडी हंसी। जाल कांच से टकराकर धमकता है। मैं जरूरत पड़ने तक खेलूंगा। वह कुर्सी पर गिरकर काली स्क्रीन को घूरता है। मछलियों के अवशेषों को याद करते हुए उसकी सांसें फिर तेज हो जाती हैं। ये तो बस कार्प है। उसने पूरे कलेक्शन का ये क्या हाल किया? क्या ये सच में एक मछली से आगे विकसित हो गई है? मैं आखिर कह क्या रहा हूं? वह संभल कर सोच झटक देता है। लेकिन इनकार के बावजूद जे सच जानता है। उसने कभी तुम्हारे जैसा कुछ नहीं देखा। 10 साल से खतरनाक शिकारी पालने वाला एक कार्प से हार गया। बात बाहर निकली तो वह इज्जत खो देगा। जे की आंखें सख्त हो गईं। उसने जांघ पर मुक्का मारा। मैं पागल हो गया हूं। वह उठकर नंबर मिलाने लगा। जो, तुम्हारे पास कोई रेड डेविल सिकलेट्स हैं? हाँ, पूरी तरह बड़े हुए चाहिए, कम से कम 10। और ब्लैक डेविल फिश का क्या, अभी भी हैं तुम्हारे पास? सारी मुझे दे दो, सब कुछ भेज देना। वह फोन काट देता है। जे एक लंबी सांस छोड़ता है।
वह मुस्कुराया। मेरी मछलियां बिगड़ गई थीं, इसलिए तुम्हें पकड़ नहीं पाई। अब देखता हूं अगली बार तुम क्या करोगे। आखिर तुम एक कार्प ही तो हो, क्या ही कर लोगे। जे के जाने पर तुम सब शांत होने का इंतजार करते हो और फिर बाहर निकलते हो। आज उसे इतना जोर से धकेला कि वह टूट गया। वह फिर वापस आएगा, आपको पता ही है। लेकिन तुम डरते नहीं हो। उसने ही तुम्हें भोजन की तरह इस्तेमाल करने का फैसला किया था। कुछ मछलियों का मर जाना उचित लगता है। खैर, आज का यही इनाम है। आपने अभी तक इस पर दावा नहीं किया है। सिस्टम, आज का इनाम प्राप्त करें। डिंग, आज के जीवन रक्षा पुरस्कार को प्राप्त करना। डिंग, बधाई हो, सुनने की क्षमता में 200% की वृद्धि। जैसे ही सिस्टम बोलना समाप्त करता है, ध्वनियों का सैलाब आपके दिमाग में उमड़ पड़ता है। हर मछली के हिलने से पानी में हलचल, पंप की गुनगुनाहट, खाने की चरमराहट, यहाँ तक कि टैंक के बाहर की आवाजें, सब कुछ बेहद तीक्ष्ण सुनाई दे रहा है। शुद्ध आनंद की लहर आप में दौड़ जाती है। ये बिल्कुल परफेक्ट है। इतनी तेज सुनने की शक्ति से अगली बार जे की हर बात आप सुन पाएंगे। आपकी सुनने सूंघने की शक्ति और आपका दिमाग, आपके जीवित रहने की संभावना कई गुना बढ़ रही है। ये हैं आपके हथियार। एक और रात। आप धीरे धीरे बहते हैं, खुद को संतुलित रखते हुए। 48 घंटे बिना असली भोजन के और आपकी आंत की परत में जलन शुरू हो गई है। आपने शिकारी मछलियां भड़का दी, पर शिकार का मौका नहीं मिला। खून सूंघते ही वे पागल हो जाती हैं। अगर आप उस बीच में रहते तो अब तक मर चुके होते। चेतावनी, पेट की परत ने खुद को पचाना शुरू कर दिया है। जिन्हें फिर खाना नहीं दिया। नजरें तेज हुईं। अब भी वही खेल। ठीक है, तुझे फिर दर्द दूंगा। आप खुले पानी में सावधानी से देखते हुए उतरते हैं। आपकी लैटरल लाइन में हलचल है। 2 गोल्डन डोराडो लकड़ी के पास भिड़ रहे हैं। ये दक्षिण अमेरिकी शिकारी अपनी आक्रामकता के लिए कुख्यात हैं। उनके माथे भिड़ रहे हैं, परतें घिस रही हैं, जिससे दांतों में चुभने वाली आवाज आ रही है। आप देखते हैं कि बड़े वाले की बाईं आंख पर एक घाव है, जो कल रात की लड़ाई का बचा हुआ निशान है। योजना साफ है। आप 3 अफ्रीकी शिकारी मछलियों की ओर बढ़ते हैं, जिनकी हमला करने की गति इंसान की दौड़ जितनी तेज है। मछली के 20 सेंटीमीटर करीब आते ही आप अपने शरीर को झटकते हैं। इस हरकत से पानी में घने बुलबुलों का गुबार उठता है और तीनों शिकारी एक साथ चौंक जाते हैं। वे तुरंत ही हमला करने की मुद्रा में आ जाते हैं, लेकिन आप पहले ही पास से गुजर रही एक बड़ी मछली के किनारे फिसल चुके हैं और उसकी छाया में पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। यही मौका आपके लिए काफी है। आप एक छोड़े गए तीर की तरह सीधे घायल गोल्डन डोराडो की ओर झपटते हैं और टकराने से ठीक पहले आप अचानक दिशा बदलते हैं। आपकी पूंछ उसकी घायल बाईं आंख पर जोर से लगती है। धड़ाम। चोट खाया गोल्डन डोराडो गुस्से में अपना सिर घुमाता है और सीधे दौड़ते हुए भेड़िए जैसी मछली से टकरा जाता है। दोनों शिकारी तुरंत एक दूसरे में उलझ जाते हैं। उनकी लुढ़कती हुई जद्दोजहद से बहती लकड़ी की एक नाजुक शाखा टूट जाती है और टूटा हुआ कांटा डोराडो के पेट पर भाले की तरह चीर जाता है। पानी में खून फैल जाता है, मानो कोई स्विच ऑन हो गया हो। दूसरा गोल्डन डोराडो भी भिड़ जाता है। करीब 40 सेमी लंबे ये 3 शिकारी सीमित जगह में एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। पानी में और गंदगी और कीचड़ घुल गया। टैंक में खून की गंध फैलकर हर कोने को भर देती है। आप शांत तैरते हैं, पूंछ लहराते हुए स्थिर रहते हैं। गोल्डन डोराडो और वोल्फिश की आपकी रची लड़ाई जारी है। खून की लाल धारियां अमूर्त चित्र सी फैलती हैं। ये काफी नहीं है। आप अपनी आंखें संकीर्ण कर लेते हैं। सिर्फ एक ही विचार है, उसे और ज्यादा चोट पहुंचनी चाहिए। आज की लड़ाई बहुत क्रूर रही है, लेकिन जे के नजरिए से नुकसान अभी भी काफी बड़ा नहीं है। सिर्फ छोटी मछलियां मरी हैं। सिल्वर एरोवाना बुरी तरह घायल होने के बावजूद जीवित है। जे ने अब परेशानी पैदा करना बंद कर दिया है, लेकिन उसने किसी को खाना नहीं दिया, एक बार भी नहीं। एक और देर रात। आप चट्टानों और लकड़ी की छाया में मंडराते हैं। आपकी सुनहरी पुतलियां सिकुड़ जाती हैं। 7 दिन मौत से जूझने के बाद आपकी शल्कें बेहद संवेदनशील हो गई हैं। आपको पानी में तापमान का मामूली बदलाव भी महसूस होता है। आज का इनाम, जल दबाव संवेदना स्तर 1। एक धारा जैसी संवेदना की लहर आपकी नसों में दौड़ जाती है। आप पूरे टैंक का दबाव मानचित्र देख सकते हैं। अरापाइमा के हिलने से बनने वाला भंवर, पिरान्हा के झुंड के अचानक मुड़ने पर दबाव में आई तेजी, यहां तक कि फ्लोरिडा स्नैपिंग टर्टल के नीचे रेंगने से पैदा हुई सूक्ष्म कंपन भी। ये सब आपके मन में एक स्पष्ट चित्र बना देता है। आप अपनी पूंछ को धीरे धीरे हिलाकर इस नई क्षमता की जांच करते हैं। 20 सेंटीमीटर दूर वुल्फिश के गल कवर के हर एक खुलने और बंद होने की प्रक्रिया आपके एहसास में सटीक, फैलती हुई दबाव की तरंगों के रूप में दर्ज होती है। आपकी बढ़ी हुई सुनने और सूंघने की क्षमता के साथ मिलाकर आप पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इस टैंक में जीवित रहने के मामले में आप नंबर 1 हैं। लेकिन केवल जीवित रहना ही पर्याप्त नहीं है। सिस्टम पैनल दिखाओ। वर्तमान खिलाड़ी इवान। पहचान, कार्प संरचना 30 सामान्य, शक्ति 15 कमजोर, फुर्ती 20 कमजोर, प्रतिभाएं अंतिम सांस, जल दबाव संवेदना, बढ़ी हुई सूंघने की क्षमता, बढ़ी हुई सुनने की क्षमता। आंकड़े पिछले हफ्ते से मजबूत हैं, पर इस टैंक के जीवों के बराबर नहीं। बिना दिमाग के तुम अब तक जा चुके होते। तुम पूंछ झटकते हो। भूख पेट में मछली के कांटों सी चुभ रही है। 3 मीटर दाएं 3 सुनहरे डोराडो गश्त पर हैं। सबसे बड़े की बाईं आंख का घाव 2 दिन पहले उसे चट्टानों पर छकाने की याद दिलाता है। तुम्हारे मुंह से बुलबुलों की धारा निकलती है। तुम बहती लकड़ी पर एक खून से सना पंख देखते हो।
वहां पहुंचने के लिए तुम्हें 2 वुल्फिश गश्ती दल से गुजरना होगा। तुम अपनी 3 दिनों की प्रैक्टिस दोहराते हो। देखो, समझो और झपट लो। सब सही होने पर तुम बिना दिखे खाना लेकर निकलते हो, पर मुड़ते समय तुम्हारी पूंछ लकड़ी से टकराती है। वो हल्का कंपन चट्टानों के पीछे सो रही टाइगर शोवेलनोज को जगा देता है। वो जीव जबड़ा खोलता है, उसकी मूंछें तुम पर निशाना साधती हैं। खून की गंध तीनों गोल्डन डोराडो को खींच लाती है। शरीर चमक उठता है, पर डर दिमाग को धुंधला नहीं बल्कि और तेज कर देता है। तुम आक्रामक एक आंख वाले डोराडो की ओर झपटकर अंत में नीचे गोता लगाते हो। उसका मोड़ पानी की दीवार से सब छुपा देता है। तुम नकली पौधों में छिपकर रंग गहरा कर लेते हो। तुम उन 6 मूंछों को अपने फिन पर ठंडा स्पर्श देते महसूस कर सकते हो। 3 मिनट तक जीवन और मृत्यु की जद्दोजहद के बाद तुम फिर से अरापाइमा के इलाके के पास पहुंच जाते हो। तुम सावधानी से चबाते हुए इलाके को देखते हो और पास में कुछ नए निशान, कुछ अनजाने शल्क जिनमें अजीब नीला हरा चमक है, नोटिस करते हो। यहाँ कुछ नया है। तुम अपनी जल दबाव संवेदना को पूरी ताकत पर ले जाते हो और सचमुच फिल्टर की छाया में तुम पानी के विस्थापन का एक अनियमित पैटर्न पकड़ लेते हो। कुछ चीज अनियमित जिगजैग पैटर्न में चल रही है, जिसकी गति अप्रत्याशित रूप से बदल रही है। फिर एक चुभती हुई विद्युत तरंग तुम्हारे शरीर के किनारे को चीरती हुई निकल जाती है। तुम शुद्ध प्रतिक्रिया में दाईं ओर झपटते हो। तभी एक नीली चमक वहीं से गुजरी जहां तुम थे। धुंधले पानी में एक पारभासी घोस्ट नाइफ फिश दिखी जो बिजली सी झिलमिला रही है। ये चीज टैंक में कब डाली गई थी? तुमने इसे बिल्कुल भी नहीं देखा था। मछलियों को भी आराम की जरूरत होती है। शायद ये तब डाला गया जब तुम बाहर थे। लकड़ी के टुकड़े की तरह छुपकर तुम धारा के साथ बहते हो। उस नाइफ फिश के हमलों में एक साफ पैटर्न दिखता है। हर झटके के बाद उसे ऊर्जा जुटाने के लिए 2 मिनट रुकना पड़ता है। तुम उसकी कमजोरी और पेट का ताजा घाव देख लेते हो। चांदनी छनकर आते ही तुम रात की गश्त शुरू करते हो। तुम टैंक के साथ खाने की तलाश में घूमते हो, पर जे तुम्हें भूखा रखना चाहता है। तुम्हें एक नया स्रोत चाहिए। तुम्हारी नजर कांच पर जमी काई पर पड़ती है। तुम इसे छकते हो। कड़वाहट से तुम इसे थूक देते हो, पर पेट की जलन कम होती है। देर रात तुम कुछ दिलचस्प देखते हो। वह उत्परिवर्ती नाइफ फिश अरापाइमा से काफी सतर्क है। यह अवलोकन तुरंत ही तुम्हारी भागने की रणनीति को बदल देता है। अगर नाइफ फिश बिजली से झाड़ू मारना शुरू करता है तो अरापाइमा के पास जाना सबसे सुरक्षित कदम है। जब सुबह की पहली किरण टैंक पर पड़ती है तो तुम्हारी पूंछ के पंख पर एक नया हल्का निशान होता है, जो नाइफ फिश की सीमा जांचने के दौरान बना था, लेकिन यह इसके लायक था। अब तुम्हें पता है कि उसकी अधिकतम डिस्चार्ज सीमा 3 मीटर है और वह लगातार हमला नहीं कर सकता। अरापाइमा के पास इस शरण में तुम सुरक्षित हो। जीवन कठिन है, पर हर दिन तुम मजबूत और समझदार बनते हो। दिन बीतते ही भारीपन छा जाता है। अब तुम्हें यकीन है कि घोस्ट नाइफ फिश को यहां तुम्हें मारने के लिए ही रखा गया था। बड़े शिकारी को निशाना बनाना ना समझी है। शुरुआत से ही उसने तुम्हें अपनी नजरों में कैद कर रखा है। तुम्हारी तराजू हल्के से कांपती है। पानी में हर सूक्ष्म विद्युत प्रवाह को पड़ती है। खतरे का मूल्यांकन उच्च। खिलाड़ी के जीवित रहने की संभावना घटकर 41% रह गई है। सिस्टम की चेतावनियां लगातार जारी हैं। ये बार इस बार कठिन होने वाला है। तुम धीरे धीरे नीचे की ओर डूबते हो। अपना पेट कचरे और सड़ते मांस से ढकी रेत पर दबा देते हो। ये गंध तुम्हारी अपनी खुशबू को पूरी तरह छुपा देती है। तुम घोस्ट नाइफ फिश के हमले के पैटर्न में एक गंभीर खामी देख पाते हो। हर बार डिस्चार्ज से पहले उसकी रीढ़ ठीक 3 बार नीली चमकती है, जैसे ट्रिगर को कॉक किया जा रहा हो। 2 मीटर दाईं ओर एक क्लीनर मछली शैवाल चल रही है। तुम देखते हो कि नाइफ फिश चुपचाप पास आ रही है। उसकी रीढ़ नीली चमक रही है। चटाक, एक तेज नीली चमक पानी को चीरती हुई निकलती है। क्लीनर मछली काली पड्डी एचकर मरने जैसी हो जाती है। परेशानी यह है कि यह डिस्चार्ज पिछली रात से कहीं अधिक शक्तिशाली है। क्या यह विकसित हो रही है या अपनी ताकत छुपा रही थी? तुम अरापाइमा के इलाके में जाते हो, पर आज वह मछली बेचैन है। तुम्हारे पास आते ही उसने सिर घुमाया और उसकी नजरें तुम पर टिक गईं। कुछ गड़बड़ है। तुम तुरंत रुक जाते हो। वो जीव जो तुम्हें देखता तक नहीं, अब दुश्मनी पर उतारू है। तुम पीछे हटने लगते हो और तभी गलफड़ों में एक अजीब केमिकल की गंध चुभने लगती है। पानी की गुणवत्ता जांचो। हल्के बेहोशी के यौगिकों के अंश मिले हैं। उसने पानी में जहर मिला दिया है। मछलियां उत्तेजित हैं। अरापाइमा आक्रामक है ताकि जे सबको सुस्त कर दे और नाइफ फिश आसानी से काम कर सके। तुम तेजी से कृत्रिम पौधों के एक झुंड के पीछे एक सजावटी रेत के गड्ढे में छिप जाते हो। दरारों से दिखेगा कि पूरा टैंक अब डरावना होने लगा है। पिरान्हा का झुंड लड़खड़ा रहा है। वुल्फ फिश भी धीमे हो रहे हैं। यहां तक कि स्नैपिंग कछुए की हरकतें भी सुस्त हो गई हैं। सिर्फ घोस्ट नाइफ फिश ही इससे अप्रभावित है। क्या पागलपन है। तुम मन ही मन गाली देते हो। ये दवा तुम्हारे लिए बनी है। तुम अर्धनिद्रा में जाकर सांसें और धड़कन धीमी कर दवा का विरोध करते हो। तभी दाईं ओर बिजली सी कड़क सुनाई दी। घोस्ट नाइफ फिश हर छुपने की जगह को व्यवस्थित रूप से साफ कर रहा है। सिर्फ 3 मिनट हैं उसके ढूंढने से पहले, पर सेडेटिव ने तुम्हें इतना कमजोर कर दिया है कि भागना अब मुमकिन नहीं। अब क्या करोगे? फिर तुम्हारी नजर हीटर रॉड पर टिक जाती है। एक बेहद लापरवाह विचार मन में आता है। पूरी ताकत से पूंछ को दरार से निकालकर तुम पानी हिलाकर एक पत्ती हीटर रॉड की ओर ले जाते हो। दवा से नाइफ फिश की सोच धुंधली है।
जैसा कि उम्मीद थी, एक नीली चमकदार बिजली निकलती है। नाइफ फिश पत्ती पर झपट कर सटीक हीटर रॉड पर मारती है। हल्का धमाका होता है, रॉड का फ्यूज तुरंत उड़ जाता है। पलटती हुई करंट से घोस्ट नाइफ फिश के पूरे शरीर में झटके लगने लगते हैं। वह पेट के बल ऊपर तैरने लगता है। उसकी रीढ़ नीली चमक के साथ झिलमिला रही है। वह बुरी तरह घायल है। तुम मौका नहीं गंवाते। चक्कर आने पर भी तुम टैंक के कोने में छिपे उस सिरेमिक टुकड़े की ओर तैरते हो जो तुम्हें 2 दिन पहले मिला था। जैसे ही तुम पहुंचते हो, पानी की लहर तुम्हें घेर लेती है। अरापाइमा ठीक तुम्हारे ऊपर आकर तैर रहा है। उसका विशाल शरीर तुम्हारा रास्ता पूरी तरह से रोक देता है। उसकी ठंडी आंखों में शिकारी की चमक है। तुम जड़ हो जाते हो। नहीं नहीं, अभी नहीं बड़े मियाँ। सामने शिकारी है, पीछे घोस्ट नाइफ फिश जाग रही है। इस संकट में तुम्हारी नजर इंसुलेशन के पास एक नंगे तार पर पड़ती है। एक और पागलपन भरा विचार दिमाग में आता है। तुम अपनी आखिरी ताकत जुटाकर अपनी पूंछ से उस तार को लपेटते हो और उसे अब भी झटके खा रही घोस्ट नाइफ फिश की ओर धकेलते हो। जैसे ही तांबे की तार उसकी रीढ़ को छूती है, चटक की आवाज आती है। एक तेज नीला विस्फोट पानी के बीचों बीच फट पड़ता है। करंट पूरे टैंक में दौड़ जाता है। अरापाइमा दर्द से लौट जाता है। तार बिजली के छड़ की तरह काम करता है। ज्यादातर बिजली को धातु के टैंक के फ्रेम में प्रवाहित कर देता है। शांति होते ही घोस्ट नाइफ फिश टैंक के तल में बैठ जाती है। उसकी नीली रोशनी टिमटिमाती है। तुम मौके का फायदा उठाकर सिरेमिक में घुस जाते हो। तुम्हारी मछली की परतें कांपती हैं। डींग। प्लेयर की सहन शक्ति अपनी सीमा तक पहुंच गई है। छुपा हुआ उत्परिवर्तन सक्रिय हुआ है। छुपी हुई प्रतिभा सक्रिय हुई है। इलेक्ट्रिक प्रतिरोध स्तर 1। तुम पलक झपकाते हो, फिर अंधेरे में चुपचाप हंसते हो। तुम्हारी सारी परतों में झुनझुनी सी महसूस होती है। शेष बिजली तुम्हारी त्वचा पर अनगिनत छोटी सुइयों की तरह रेंग रही है। सिरेमिक की दरारों में तुम घोस्ट नाइफ फिश को बहते देखते हो। उसकी रीढ़ टिमटिमा रही है। विद्युत प्रतिरोध जुड़ रहा है। प्रगति 23%। नई प्रतिभा तुम्हें बदल रही है, जिससे तुम बिजली के लिए संवेदनशील और प्रतिरोधी बन रहे हो। चर्रर। स्टूडियो का दरवाजा खुलता है। जे भारी काले घेरों के साथ अंदर आता है। जब वह तैरती हुई नाइफ फिश और जली हुई हीटर रॉड को देखता है तो उसका चेहरा लोहे जैसा स्याह हो जाता है। कैसे? उसकी आवाज पानी में गूंजती है। उसके होंठ का कोना अनायास ही फड़क जाता है। तुम सिरेमिक में और गहराई से दब जाते हो। अभी नहीं। बिजली की हल्की भनभनाहट और कमजोर करंट पानी में फैलता है। शायद उसने तुम्हें सूंघ लिया है और वह तुम्हारी ओर बरस रही है। सावधान, खतरनाक घोस्ट नाइफ फिश आ रही है। वहां पहुंचते ही तुम पूंछ सिरेमिक दीवार पर मारो। कंपन से अरापाइमा चौंक कर पूंछ तेजी से हिलाता है, जिससे पानी की लहर हीटर रॉड को घोस्ट नाइफ फिश की ओर उछाल देती है। नाइफ फिश अपने बचाव में स्वाभाविक रूप से बिजली छोड़ती है। छटाक। दूसरा शॉर्ट सर्किट। पलटाव वाली बिजली की धारा से नाइफ फिश एक चिथड़े की तरह डूबने लगती है और तुम्हें हैरानी होती है कि जब बची हुई बिजली की धारा तुम पर गुजरती है तो दर्द पहले से काफी कम महसूस होता है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एकीकरण 51%। तुम छुपने की जगह से धीरे धीरे बाहर निकलते हो। पूरे टैंक का पारिस्थितिकी तंत्र बदल चुका है। जो कभी भयंकर शिकारी थे, वे सब कोनों में सहमे हुए हैं। मौका। दर्द पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ है। तुम फिल्टर के पीछे की ओर बहने लगते हो, जहां खाने के टुकड़े जमा हैं। नाइफ फिश के पास तुम जानबूझकर धीमे हो जाते हो, अपनी प्रतिरोधक क्षमता परखते हुए। एक नीली चमक निकलती है, पर दर्द नहीं होता। ये बस एक हल्की झंझनाहट जैसा है। सावधान, हाई वोल्टेज जानलेवा हो सकता है। सिस्टम तुम्हें तुरंत वापस खींच लेता है। तुम जल्दी से फिल्टर की ओर तैरते हो और जो कुछ भी मिलता है सब खा जाते हो। यह तृप्ति पिछले दिनों से अलग है। तुम अधमरी नाइफ फिश को देखते हो। तुम्हारी आंखें हिसाब लगा रही हैं। उसके पेट का घाव संक्रमित होकर सफेद पड़ गया है। वह 3 दिन भी नहीं टिक पाएगी। शायद यह अभी भी किसी काम आ सकती है। तुम पानी को हिलाते हो, नाइफ फिश को टूटी हुई तार की ओर धकेलते हो। फिर तुम जोर से आगे बढ़ते हो और अपना सिर उसकी रीढ़ में मारते हो। चटाक। एक आखिरी बार बिजली का झटका निकलता है। घोस्ट नाइफ फिश पूरी तरह से सांस लेना बंद कर देती है। उसका शरीर हीटर रॉड और तार के बीच पूरी तरह से फंस जाता है। फिर आखिरी कदम। तुम नाइफ फिश की पूंछ पकड़कर उसे गोल्डन डोराडो के इलाके में घसीटते हो। लाश का हल्का करंट अरापाइमा को दूर रखने हेतु पर्याप्त है। तुम्हारा चुना रास्ता पानी के अंधे इलाके में है। अब एक खतरे से दूसरे को बेअसर करो। तुम लाश डोराडो की दहलीज पर रख फौरन पीछे हटते हो। जे के वापस आने का इंतजार करो और देखो कि कैसे उसके गोल्डन डोराडो ने उसकी घोस्ट नाइफ फिश को मार दिया। तुम सिरेमिक में लौटकर भोजन पचाते हो और भूख शांत होने लगती है। पानी की सतह तेजी से उबलने लगी। तुम चट्टान की दरार से ताकते हो। जे दरवाजा खोलकर अजीब ऊर्जा लिए अंदर घुसता है। दोस्तों, आज मैं तुम्हें कुछ खास दिखाऊंगा। उसकी आवाज तेज है। तुम कांच से देखते हो कि वह 3 कैमरे सेट कर रहा है। चेहरा उत्तेजना से लाल है। पैरों के पास बायोहैजर्ड लेबल वाला थर्मल केस रखा है। जे आज कुछ बड़ा करने वाला है। स्कार, भागो, कुछ बुरा होने वाला है। तुम घूरते हो, हर इंद्रिय सतर्क है। जैसे ही जे ढक्कन खोलता है, तुम तुरंत महसूस करते हो कि पानी में एक असामान्य विद्युत तरंग दौड़ गई है। 3 शुद्ध नस्ल के अमेजन ब्लैक डेविल ईल्स। जे कैमरे में चिल्लाता है। तीनों के 30,000। हर एक पेशेवर प्रशिक्षित है, खास लक्ष्य पर हमला करने को तैयार। वह केस खोलता है।
अंदर 3 गहरे काले जीव अपने डॉर्सल फिन्स पर आरी जैसी रीढ़ के साथ कंटेनर में तैर रहे हैं। उनकी रीढ़ें अनियमित अंतराल पर नीले बैंगनी रंग में चमकती हैं। ये मुमकिन नहीं है। इलेक्ट्रिक मछलियां और जे ने इस पर भारी रकम खर्च की है। चैट में हलचल मच जाती है। जे पहली ब्लैक डेविल ईल को खास तरह के इंसुलेटेड जाल से उठाता है। पानी से निकलते ही वह फड़फड़ाती है और हवा में चटकने की आवाज आती है। देखा आपने, 600 वोल्ट। जे का चेहरा उत्साहित है। इसे सिर्फ लक्ष्य पर डिस्चार्ज करने के लिए तैयार किया गया है। उसने ईल वापस पानी में डाल दी। चेतावनी, ऐसे श्रेणी का खतरा मिला है। डेविल इलेक्ट्रिक ईल, एक लैब म्यूटेंट। हमला, 600 वोल्ट डिस्चार्ज और हड्डी के ब्लेड से वॉर। ट्रेनिंग से इसकी सटीकता 70% तक बढ़ गई है। तुम्हारे सीने में जकड़न होती है। तुम हार मानने लगते हो, लेकिन खुद को संभालते हो। तुम मुझे मरवाना चाहते हो। ऐसा नहीं होने वाला। देखो, ब्लैक डेविल ईल अनुशासन से चलती है, तुमसे 3 मीटर दूर रहती है और अन्य शिकारियों से बचती है। अब ध्यान से देखो स्वीटी, जे कहता है और अचानक एक रिमोट कंट्रोल निकालकर लाल बटन दबा देता है। एक चमकती नीली बिजली की लकीर सांप की तरह कौंधती है। तुम पूरी तरह से प्रतिक्रिया में अरापाइमा के पीछे कूद जाते हो। करंट पूंछ को छूकर रेत पर जोर से टकराकर बुलबुले उठाता है। ये रिमोट से नियंत्रित है। जे ने पूरी तरह टेक्नोलॉजी अपना ली है। चलो जे, ईमानदारी से लड़ो, यहां तक कि तुम भी अचानक चौंक जाते हो। ठीक है, देखते हैं तुम इसे कितनी देर तक जारी रख सकते हो। जे मुस्कुराता है और बाकी बचे 2 काले डेविल ईल्स को टैंक में डाल देता है। 3 इलेक्ट्रिक किलर तुरंत एकदम सही घेरा बनाते हैं और सटीकता के साथ आप पर बिजली छोड़ते हैं। एक वुल्फिश गलती से उनकी सीमा में आ जाता है। वह तुरंत अकड़ जाता है और पेट के बल ऊपर तैरने लगता है। अपने ही साथियों पर हमला। जे की अपनी मछली। जे का चेहरा उतर जाता है। वह रिमोट ठीक करते हुए गाली बकता है और निशाना लगाने को कहता है। आप मौके का फायदा उठाकर हीटर रॉड की ओर झपटते हैं। तभी ईल बिजली छोड़ती है। आप पूंछ मारकर करंट छड़ में भेज देते हैं। चटाक, एक चमकदार विद्युत छाप जल उठती है और उलटी धारा तीनों काले डेविल ईल्स को एक साथ झटकों में डाल देती है। 666। उनकी अपनी शक्ति को उनके खिलाफ इस्तेमाल करना, यही है स्कार। जे का चेहरा हरा पड़ गया है। हाँ, क्या कोई कार्प सच में ऐसा कर सकता है? असंभव, ये नामुमकिन है। जे रिमोट दबाता है, पर डेविल ईल्स ने अपनी गतिशीलता खो दी है। चैट में धमाका हो गया। स्ट्रीमर की हाईटेक मछली को एक कार्प द्वारा नष्ट किए जाने के बारे में सुझाव है कि अब कोई पालन शुरू कर दें। जे के हाथ गुस्से से कांप रहे हैं। वह घूमता है और अलमारी से एक छोटी बोतल निकालता है जिस पर सख्त मना है लिखा है। तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। वह एक सिरिंज में कुछ मिलीलीटर साफ तरल भरता है और उसे पानी में टपकाता है, जो खास तौर पर काले डेविल ईल्स के लिए विकसित किया गया एक विशेष मछली उत्तेजक है। जे हार बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम तुरंत बदलाव महसूस करते हो। तीनों काले डेविल ईल्स का झटके खाना बंद हो जाता है। उनके गिल कवर तेजी से पंप होते हैं। रीढ़ में दौड़ती बिजली नीले से होकर सफेद बैंगनी हो जाती है। डिस्चार्ज की आवृत्ति हर 5 सेकंड से घटकर 2 सेकंड से भी कम हो जाती है। चटाक चटाक, 2 आर्क लगभग एक साथ निकलते हैं। तुम पहले को मुश्किल से चूकते हो, लेकिन दूसरा तुम्हारे डॉर्सल फिन को छू जाता है। दर्द तुम्हारे पूरे शरीर में दौड़ जाता है, लेकिन तुम हैरान हो कि नुकसान उम्मीद से कहीं कम है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस में 15% वृद्धि। अब इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस पूरी तरह एकीकृत है। प्रगति की खुशी अभी मिली ही थी कि कुछ बुरा हो गया। नशे में धुत डेविल ईल्स बेकाबू होकर अंधाधुंध बिजली छोड़ते हैं। एक तीर कीमती चांदी की एरोवाना को लगकर उसे बाहर उछाल देता है। कोई रोक नहीं। जे घबराहट में टैंक की ओर झपटा और व्यर्थ ही अपने हाथों से शीशे पर प्रहार करने लगा। 3000 से अधिक लाइव दर्शक अवाक रह गए। फिर चैट में हलचल मच जाती है। उसने हद से ज्यादा जोर लगा दिया। हाँ, जे का पूरा संग्रह जल्द ही मिटने वाला है। बिल्कुल नहीं, इससे तो बहुत दर्द होगा। जल्दी करो और उन्हें बचाओ। दरार, पानी में हर दिशा में करंट दौड़ जाता है। काले शैतान ईल्स टैंक में बेकाबू होकर तड़पने लगते हैं और पूरा टैंक पूरी तरह से अराजकता के कगार पर है। तुम बचने के लिए इधर उधर भागते हो, लेकिन जगह सीमित है। इन उन्मादी हमलों से बचने के लिए कहीं भी जगह नहीं है। अब यह पक्का हो गया, इसमें तकनीकी इस्तेमाल हुआ है। जल्द ही टैंक की हर मछली पर वार हो गया। जे घबराकर मदद के लिए चिल्लाता है और काली ईल्स को बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर उनकी बिजली कम हो रही है। वे जल रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। यही मौका है। इन्हें अभी नहीं रोका तो टैंक की मछलियां घबराते ही तुम्हें मार देंगी। तुम्हें खाली जगह मिल गई। टैंक की धाराओं को पिघलाकर अपनी बिजली सहने की क्षमता और हालत के साथ तुम इसे सह लोगे। शायद कर सकते हो। दूसरी बार सोचने का समय नहीं है। चटाक, तेज बिजली की रोशनी तुम्हें पूरी तरह घेर लेती है। हर एक दर्शक देखता है कि यह कार्प सीधे करंट के बीच से आगे बढ़ता है। नीली बिजली की रोशनी को चीरता हुआ सीधा आगे बढ़ता है। और इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि ज्यादातर बिजली तुम्हारे माध्यम से होकर आसपास के पानी में चली जाती है और तुम असंभव गति से बिजली की ताकत पर सवार होकर अपना सिर सीधे ब्लैक डेविल ईल के सबसे कमजोर हिस्से, उसके गलफड़े पर दे मारते हो। वह बेकाबू हत्यारा टूटी डोरी वाली पतंग की तरह घूमता है और नीचे तल में डूब जाता है। चैट पूरी तरह से जंगली हो जाती है। क्या यह अनुमति है? स्कार तो सचमुच चीटिंग कर रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता। पुनर्जन्म लेकर अमर बिजली वाला शरीर साध रहा है क्या? कांच के दूसरी तरफ जे पूरी तरह से बिखर चुका है। वह जाल से ईल्स को निकालने की कोशिश में उलझ जाता है और गलती से अपने ही एक उपकरण को छू लेता है। इतनी जोर की बिजली का झटका लगता है कि वह चिल्ला उठता है और रिमोट कंट्रोल टैंक में गिर जाता है। साल की सबसे बेहतरीन स्ट्रीमर को उसकी अपनी मछली ने सबक सिखा दिया। गिफ्ट्स की बाढ़ आ जाती है स्ट्रीम पर। टैंक के अंदर तुम 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकते। जब वे नीचे हैं तभी वार करो।
तुम कमजोर होती करंट के बीच से धक्का देते हुए बची हुई ब्लैक डेविल ईल्स को एक एक कर गिरा देते हो। इसी समय टैंक के बाकी शिकारी भी अपनी सुध बुध वापस पाने लगते हैं और उनकी आंखों में भूख चमकने लगती है। एलिगेटर गार्ड सबसे पहले हरकत करता है। उसके चपट्टे जबड़े बेरहमी से चटकते हैं और पानी में गहरा लाल खून का धुआं फैल जाता है। फिर पिरान्हा और गोलियत कैटफिश एक साथ झपट पड़ते हैं, ब्लैक डेविल ईल्स को वहीं फाड़ डालते हैं, जबकि कोने में बैठा स्नैपिंग टर्टल भी अपना सिर बढ़ाकर काटने की कोशिश करता है। धड़ाम! टैंक के अंदर एक विशाल लहर उठती है। अरापाइमा एक दैत्य की तरह नीचे उतरता है। उसकी गति इतनी तेज है कि कोई देख भी नहीं पाता। सिर्फ पानी की एक काली लहर उठती है और आधी ब्लैक डेविल ईल की लाश वहीं गायब हो जाती है। जब आखिरी ब्लैक डेविल ईल पेट के बल सतह पर तैरती है तो पूरी स्ट्रीम में हलचल मच जाती है। जे फर्श पर ढहकर बैठा है, खाली आंखों से तबाह हुए टैंक को घूर रहा है। उसकी प्यारी सिल्वर एरोवाना की आधी चमड़ी बिजली से झुलस गई है। रेड टेल कैटफिश कोने में कांप रही है। पता होता तो वह इन्हें टैंक में न डालता। ये उसकी कीमती धरोहरें थीं। जे का दिल खून के आंसू रो रहा है। टैंक में खून की गंध अभी तक साफ नहीं हुई है। तुम चुपचाप फिल्टर आउटलेट के पास तैर रहे हो, धारा को खुद को शांत करने दे रहे हो। तुम्हारी तेज सुनने की शक्ति स्टूडियो की हर आवाज पकड़ लेती है। जे की भारी सांसें, उसका फोन बजना, एयर कंडीशनर की गुनगुनाहट। चैट अब भी चल रही है। ये मुमकिन नहीं। स्कार ने सच में ब्लैक डेविल ईल्स को खत्म कर दिया। ये कोई कार्प नहीं है, ये तो युद्ध का देवता है। जे बीमार सा लग रहा है। हाँ, जे वहां एक पुतले की तरह बैठा है। उसकी आंखें मरी हुई मछलियों से घायल मछलियों की ओर घूमती हैं और आखिरकार कहीं रुक जाती हैं। उसके होंठ कांप रहे हैं। एक भी शब्द उसके मुंह से नहीं निकलता। फिर वह आगे बढ़कर स्ट्रीम बंद कर देता है। स्टूडियो में पूरी तरह सन्नाटा छा जाता है। तुम उसकी हर हरकत को सतर्कता से देख रहे हो। जे धीरे धीरे उठता है, लड़खड़ाते हुए फीड कैबिनेट की ओर बढ़ता है और एक प्रीमियम कोई फूड उठाता है जिसे उसने पहले कभी नहीं खोला था। तुम्हें भूख लगी होगी। उसकी आवाज फुसफुसाहट से बस थोड़ी ही ऊंची है। वह कांपते हाथों से सील फाड़ता है, एक माप निकालता है, फिर तुम्हें खाना खिलाने से ठीक पहले अचानक रुक जाता है। उसका रुकना तुम्हें चौकन्ना कर देता है। तुम पीछे हटते हो, तुम्हारी पूंछ रक्षा के लिए तन जाती है। मुझे भूख नहीं है। जे हाथ पीछे खींचता है जैसे जल गया हो। आंखें लाल हो जाती हैं। वह नीचे बैठ बाकी मछलियों से दूर दाना डालता है। देखो, वही आदमी जो पहले घमंडी था अब बदले हुए दिल की कोमलता से चल रहा है। तुम्हारी रक्षा प्रणालियां अब भी सक्रिय हैं, हर मांसपेशी तनी हुई है, लेकिन उस प्रीमियम खाने की खुशबू को नजरअंदाज करना मुश्किल है। तुम सावधानी से उसकी ओर रेंगते हो, इतना फासला रखते हुए कि कभी भी भाग सको। जे टैंक के पास घुटनों पर बैठ तुम्हें खाते देखता है। हल्की आवाज से चौंक कर जब तुम भागते हो तो उसके कंधे झुक गए। खाओ। वह लंबी सांस लेता है। स्कार, मैं अब तुमसे लड़ना बंद कर रहा हूं। उसके ये शब्द तुम्हें थोड़ा सा सहज कर देते हैं। तुम बहती लकड़ी के पीछे चले जाते हो और दरार से उसे गौर से देखते हो। अब यह स्ट्रीमर तुम्हें एक अजनबी जैसा लगता है। वह एक कॉटन स्वैब से सिल्वर एरोवाना की घायल मछली की चमकदार परतों का धीरे धीरे इलाज कर रहा है, जैसे वह कोई नाजुक और नवजात चीज हो। जैसे जैसे रोशनी कम होती है वह लाइव नहीं जाता। इसके बजाय वह एक कुर्सी खींचता है और टैंक के सामने बैठ जाता है, अपना फोन खोलता है और अपनी पुरानी स्ट्रीम्स की रिकॉर्डिंग्स स्क्रॉल करता है। वीडियो में वह कैमरे पर चिल्ला रहा है कि वह तुम्हें मार डालेगा। वह वीडियो को अचानक रोक देता है। एक छोटी सी खुद पर हंसी, जैसे खुद का मजाक उड़ा रहा हो। उसके कंधे हल्के से कांपते हैं। रोशनी उसकी उंगलियों के बीच किसी चीज पर पड़ती है। तुम सच में हैरान हो कि वह आदमी जो कभी अजेय लगता था अब एक मछली घर के सामने रो रहा है। देर रात वह उठकर कांच पर हल्के से 3 बार दस्तक देता है, जैसे दरवाजे की कोई कोमल आहट हो। शुभ रात्रि। कल मिलेंगे। स्टूडियो बंद होते ही तुम सुकून पाते हो। तुम सतह पर आकर बचा हुआ खाना धीरे धीरे खाते हो। ये क्या था? एक युद्ध विराम? तुम सच में नहीं जानते कि तुम्हें कैसा महसूस करना चाहिए। जिस दिन से तुम्हें इस टैंक में डाला गया एक भी दिन आसान नहीं रहा। और अब यह सब, अब उन सभी मौत के करीब लम्हों का क्या मतलब रह गया है? तुम बुलबुलों की एक लड़ी छोड़ते हो और सब कुछ जाने देते हो। सिर्फ जीवित रहना मायने रखता है। यहाँ पहली बार तुम बिना डर के आराम कर सकते हो। नींद में तुम्हें लगता है जैसे तुम अपनी पिछली जिंदगी में लौट आए हो, मछली बनने से पहले। क्लिक। दरवाजे की आवाज से तुम्हारी नींद खुलती है। सुबह होते ही जे अंदर आता है, थका हुआ, पर हाथ में 2 नए एक्वेरियम उपकरण लिए। सुप्रभात, वह धीमी आवाज में कहता है। वह सावधानी से नया यूवी स्टेरिलाइजर लगाता है ताकि तुम्हें परेशानी न हो। जल शुद्धिकरण का पता चला। हानिकारक बैक्टीरिया में 40% की कमी आई है। सिस्टम की घंटी तुम्हें कांच की ओर आकर्षित करती है। जे काम रोककर जेब से एक सीलबंद थैली निकालता है। ताजा मक्का के दाने। भूख लगी होगी, वह धीरे से दाने पानी में बिखेरते हुए कहता है। उसकी खुशबू तुम्हें खींचती है। तुम पास तैरते हो और वह 2 कदम पीछे हटकर अपनी सांस रोक लेता है। चलो, खाना तो खाना ही है। तुम दाने निगलते हो जो मछली या पैलेट्स से बेहतर हैं। तुम्हें खाते देख जे चैन की सांस लेता है और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। सूरज उगते ही जे स्ट्रीम शुरू होता है और कैमरे वाला व्यक्ति पहले से अलग लगता है। बाल संवारे हुए, साफ शर्ट। सभी को सुप्रभात। आज हम कुछ भी पागलपन नहीं करने वाले हैं। स्ट्रीम में हलचल मच जाती है। जे पर किसी ने कब्जा कर लिया है। उसकी शांत आवाज मुझे डरा रही है। क्या स्कार ठीक है? मुझे स्कार को देखने दो। जे चैट का सीधा जवाब नहीं देता। इसके बजाय वह धीरे से कहता है, मैंने कल बहुत सोचा, मछलियां पालना ऐसा नहीं होना चाहिए। वह घायल एरोवाना की ओर इशारा करता है। देखो, मैंने इनके साथ क्या किया। वह रुक जाता है। उसकी आवाज में कुछ बदल गया है। अब मुझे समझ आ गया है। मैं इसका सम्मान करता हूं।
ऐसे टैंक में जिंदा रहना यही इस कार्प की काबिलियत है। आज से मैं दखल देना बंद कर रहा हूँ। ये जितने दिन भी जिएगा वही इसकी अपनी उपलब्धि होगी। चैट कुछ सेकंड के लिए शांत हो जाती है, फिर अचानक भर जाती है। मैं रो रहा हूँ, सच में रो रहा हूँ। इसी फिश स्ट्रीमर के लिए मैं सब्सक्राइब करता हूँ। जे बड़ा हो गया। जब तुम्हारी परछाई कैमरे के सामने से गुजरती है तो जे के होंठों के कोनों पर अनायास ही हल्की सी मुस्कान आ जाती है। तुमने हर एक शब्द सुना। तुम्हारे जज्बात जटिल हैं। दिन के अंत में इस दुनिया का नियम भी यही है, मजबूत कमजोर को निगल जाता है। तुम अपनी पूंछ हिलाते हो और धीरे धीरे कैमरे के सामने तैरते हो। कमेंट्स में लोगों की आंखों से नजरें मिलाते हो। वो कार्प मछली तो गजब की है, उसके छिलकों को देखो, उन पर कैसी चमक है। तोहफे पर तोहफे स्ट्रीम पर बरसने लगते हैं। उस दोपहर जे कुछ ऐसा करता है जिससे हर दर्शक हैरान रह जाता है। वह टैंक से हर केबल और डिवाइस हटा देता है। वह कैमरे में ईमानदारी से कहता है, आज से यह टैंक प्राकृतिक रूप से चलेगा। स्कार के मामले में अब मैं दखल नहीं दूंगा। ये दशकों जिया तो मैं इसे रखूंगा। चैट के अनुसार जे का पुनर्जन्म हुआ है। रात होते होते जे टैंक के सामने 1 घंटा और रुकता है। वह हर मछली को एक सही नाम देता है। जब वह तुम्हारे पास आता है तो मुस्कुराता है। तुम हो स्कार। आखिरकार दर्शक भी तुम्हें इसी नाम से बुलाते हैं। लेकिन एक गंदली धारा टैंक में रेत की लहर उठा देती है। तुम अपनी पूंछ तेजी से हिलाते हो। तुम्हारी उन्नत लैटरल लाइन दबाव को पढ़ लेती है। 3 मीटर दूर पिरान्हा का झुंड घेराबंदी बना रहा है। दैनिक सर्वाइवल इनाम, मांसपेशियों की फुर्ती में 3% की बढ़ोतरी। सिस्टम की घंटी बजती है और उसी पल तुम पहले ही चट्टान की दरार में घुस चुके होते हो। 3% लगभग कुछ भी नहीं है, लेकिन इसी ने अभी तुम्हारी जान बचाई है। अरापाइमा की विशाल छाया ऊपर से गुजरती है, जिससे शिकारी थोड़ी देर के लिए बिखर जाते हैं। तुम इस मौके का फायदा उठाते हो और सुरक्षित पानी की ओर बढ़ते हो। तुम्हारी सांसें तेज हैं। अरापाइमा की सुरक्षा के बाद भी खाना ढूंढना बेहद खतरनाक है। यह अमेजन का शिकारी टैंक है, जिसमें कई खतरनाक शिकारी भरे हुए हैं। कम मानवीय हस्तक्षेप यानी जीवन रक्षा के नियमों का अधिक उपयोग, और आप छोटे और शारीरिक रूप से कमजोर हैं। फंसना यानी मौत। छप छप सतह पर लहरें। जय शिकारियों से दूर मक्के के दाने बिखेरता है। अन्य मछलियों के हटने का इंतजार करें, फिर पास जाकर तेजी से 3 दाने निगल लें। वहां एक पल की भी देरी जानलेवा हो सकती है। पोषण सेवन विश्लेषण, प्रोटीन की कमी। सिस्टम की चेतावनी आपकी नजर को फिल्टर के पीछे की जगह की ओर खींचती है, जहां झींगा मांस के टुकड़े जमा हो गए हैं। लेकिन वहीं 3 वुल्फिश गश्त कर रहे हैं। मौका सिर्फ 2.3 सेकंड का है। धड़ाम। अरापाइमा पूंछ पानी पर मारता है, जिससे वुल्फिश बिखर जाते हैं। आप मौका नहीं चूकते। तीर की तरह आगे बढ़कर झींगे का बड़ा टुकड़ा झपट लेते हैं और यह 1.5 सेकंड से कम में हो जाता है। फ्लोरिडा स्नैपिंग कछुए की नजर आप पर है। वह धीरे धीरे आपकी ओर मुड़ता है और उसकी आंखें आप पर टिक जाती हैं। अब आप इमरजेंसी प्लान शुरू करते हैं। हीटर रॉड के चारों ओर अनियमित चक्कर लगाते हैं। कछुए की अचानक तेज रफ्तार डरावनी है, लेकिन मोड़ना उसकी कमजोरी है। 3 तेज दिशा बदलने के बाद वह जोर से टैंक की दीवार से टकरा जाता है और आप पहले ही अरापाइमा की सुरक्षा में वापस आ चुके होते हैं। अंधेरा होते ही खतरा कई गुना बढ़ जाता है। रात में सक्रिय रहने वाली इलेक्ट्रिक ईल्स हरकत में आ जाती हैं। आप अरापाइमा के पेट की छाया में चुपचाप तैरते रहते हैं। उसकी चमकदार परतें हल्के से हिलती हैं। पानी में रिसती हल्की विद्युत धारा को आप सोखते हैं। ये आपकी निजी ट्रेनिंग सेशन है। सुबह होते ही सब कुछ अचानक बदल जाता है। पिरान्हा का झुंड भड़क उठता है और उस सड़े पंख को नोचने लगता है जिसमें जे से कल गलती से गिरी मछली की दवा लगी है। कोई उत्तेजक बहुत तेजी से फैल रहा है। कमबख्त। आप पूरी ताकत जुटाते हैं। आपकी किस्मत इतनी खराब क्यों है? अचानक अरापाइमा सिर ऊपर झटकता है और उसकी चांदी जैसी परतें फैल जाती हैं। ये एक चरम खतरे का संकेत है। आप स्वाभाविक रूप से अपनी पहले से चुनी हुई शरण की ओर दौड़ पड़ते हैं। हीटर रॉड और कांच के बीच की संकरी जगह। धड़ाम। एक रेड टेल कैटफिश की टक्कर से पूरा टैंक कांप उठता है। उन्मादी पिरान्हा का झुंड अब बिना भेदभाव के सब पर हमला करने लगता है। पानी में तुरंत ही खून की धुंध भर जाती है। चटाक। एक इलेक्ट्रिक ईल अचानक बिना चेतावनी के बिजली छोड़ती है, जो इस हाहाकार को चीरती हुई निकल जाती है। लेकिन करंट अरापाइमा को भी लग जाता है। वह दर्द से लौटता है और सजावटी कोरल को तोड़ता हुआ निकल जाता है। आपकी शरण ढह जाती है। 3 उन्मादी गोल्डन डोराडो सीधे आपकी ओर दौड़ रहे हैं। क्या आप अभी सच में मजाक कर रहे हैं? बिना सोचे करंट के साथ झुकें और बिजली की गति से सीधे फिल्टर इनटेक की ओर बढ़ें। सिर्फ 10 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता निकलने का इकलौता जरिया है। धातु आपकी खाल पर आग सी रगड़ती है, पर आप उसे नजरअंदाज करते हैं। दरार से आप बाहर का कत्लेआम देखते हैं। टर्टल ईल को काट लेता है। अरापाइमा एक डोराडो को पानी में उछाल देता है और जे घबराहट में अपने हाथ कांच पर पटक रहा है। काफी समय बाद मारकाट रुक जाती है। आप खुद को ट्यूब से बाहर निकालते हैं और अपने सामने 2 पिरान्हा की लाशें पाते हैं। इलेक्ट्रिक ईल 2 टुकड़ों में बंटी हुई है। अरापाइमा की पूंछ का एक बड़ा हिस्सा गायब है। जो बचे हैं वे फिर से शांत हो गए हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जे टैंक के सामने झुकता है और 28,000 की कीमत वाली वुल्फिश की लाश निकालता है। उसका मुंह हल्का सा फड़कता है। वह धीरे से एक गाली बुदबुदाता है और मरी हुई मछली को कूड़ेदान में फेंक देता है। चैट में सिर्फ शांत इमोजी की दीवार है और फिर जे अचानक जोर से हंस पड़ता है। दोस्तों, सच कहूं तो मुझे तो इसकी आदत बहुत पहले ही पड़ जानी चाहिए थी। वह मुड़ता है और फ्रिज से 3 सीलबंद पैकेट निकालता है।
देखो मेरे पास क्या है। नए दावेदार तैयार और इंतजार कर रहे हैं। इन पैकेटों के अंदर 3 जीव हैं जिन्हें तुमने पहले कभी नहीं देखा। एक काला बिना आंखों वाला जीव जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से रास्ता ढूंढता है, अफ्रीकी ब्लाइंड स्पाइनी ईल, एक जहरीली कांटों से ढका है, इंडोनेशियाई फायर स्कॉर्पियन फिश, और एक ऐसा है जो मतिभ्रम पैदा करने वाला कीचड़ छोड़ता है, डीप सी फ्लोरेसेंट वीजल फिश। स्कार का खेल खत्म हो गया है। जे ने ये चीजें आखिर ढूंढी कहां से? क्या उसने नहीं कहा था कि वो अब कार्प को निशाना बनाना छोड़ देगा? लेकिन उसने कभी ये नहीं कहा कि वो शिकारी जोड़ना बंद कर देगा। हम सब ये देखना चाहते हैं, है ना? जे अपने हाथ रगड़ता है, फिर अपने पीछे से और भी बड़ा कंटेनर घसीट कर लाता है। मजाक कर रहा था, असली त्रुप का इक्का तो इस केस में है। थर्मल बॉक्स के अंदर ऐसा जीव है जो हर एक टिप्पणी को एकदम चुप करा देता है। सांप जैसा शरीर, मगरमच्छ जैसी चमड़ी, कैटफिश जैसा सिर और एक जोड़ी उभरी हुई लाल आंखें जो खतरे की तरह चमकती हैं। वेनेजुएला का वैम्पायर ईल। जे की आवाज उत्साह से कांप उठती है। वैज्ञानिक इसे ड्रैकुला ईल कहते हैं। यह जीवित शिकार को पूरी तरह सुखाकर खोल बना सकता है। वह नए उपकरण की ओर इशारा करता है। चिंता मत करो, ये जीव केवल 30 सेंटीमीटर से छोटे शिकार को ही निशाना बनाता है। यह मेरी बड़ी अनमोल मछलियों को छुएगा भी नहीं। उस वाक्य ने तुम्हारे दिल को मुट्ठी की तरह भींच लिया। अगर तुम अभी बोल सकते तो तुम्हारे शब्द शिष्ट नहीं होते। जे अपनी आंखें संकीर्ण करता है और तुम्हारी प्रतिक्रिया को नोटिस करता है। लगता है कार्प जानता है कि यह क्या है। जैसे ही वैम्पायर ईल पानी में प्रवेश करता है, टैंक की हर मछली एक साथ सिहर उठती है। ये एक सूखी टहनी की तरह बहता है, सिवाय उन आंखों के जो तुम पर टिकी हुई हैं। चेतावनी, SS श्रेणी का खतरे वाला जीव पहचाना गया। वैम्पायर ईल, हेमोगोबियस ड्रैगोना। खिलाड़ी की जीवित रहने की दर 19% आंकी गई है। सिस्टम तुम्हारे दिमाग में गूंज उठता है। जे बोलना भी पूरा नहीं कर पाता कि वैम्पायर ईल असंभव गति से आगे बढ़ती है और कांटेदार लोच को जकड़ लेती है। इसके बाद जो होता है वह पूरे स्ट्रीम को चुप करा देता है। ईल का मुंह खुलता है, जिसमें 7 कतारों में हुकदार दांतों की भीतरी गोलाई दिखती है जो सीधे लोच की गल कवर को भेद देती है। सिर्फ 10 सेकंड में एक जीवित मछली सूखी हुई खोल बन जाती है। यह संभव नहीं है। जे की नोटबुक जमीन पर गिर जाती है। वैम्पायर ईल अपने शिकार को छोड़ती है और धीरे धीरे कांच के बाहर कैमरा लेंस की ओर मुड़ती है। इसके मुंह से अब भी खून की लकीरें लटक रही हैं। उसकी लाल आंखें एक असहज संतुष्टि के साथ चमक रही हैं, जैसे पहले ही पूछ रही हों, अब अगला कौन है? जे सतह पर तैरते शरीर को सुन्न होकर घूरता है, पर आप जानते हैं कि यह खत्म नहीं हुआ। तभी जे मेज थपथपाकर मुस्कुराता है। शांत रहो, हम तो अभी शुरू हुए हैं। जे के पास सब कुछ नहीं है, पर मछली की कमी नहीं है। वह कैमरे की ओर चिल्लाता है, मैं तुम्हें असली चीज दिखाता हूं कि अमेजन का असली शीर्ष शिकारी कैसा दिखता है। वह मुड़ता है और चला जाता है। फिर भारी कदमों की आवाज पास आती है। जे और कई बड़े आदमी एक विशाल पानी की टंकी उठाकर लाते हैं और उसे जोर से जमीन पर पटक देते हैं। वह ढक्कन को उत्साहित होकर झटके से खोल देता है और उसी पल तुम्हारे शरीर का हर एक स्केल खड़ा हो जाता है। बॉक्स के अंदर 3 गहरे भूरे रंग के जीव हैं, जिनके शरीर टॉर्पीडो जैसे हैं। पीठ पर आरी जैसी हड्डियों की प्लेटें हैं और उनकी आंखें पूरी तरह पारदर्शी, जैसे कांच की मोतियां उनकी खोपड़ी में जड़ी हों, जिनके पीछे कुछ भी नहीं है। विशाल मगरमच्छ हैचेट फिश। यहां तक कि जे की आवाज भी बदल जाती है। स्थानीय लोग इन्हें मांस पीसने वाले कहते हैं। वह एक को फोर्सेप्स से उठाता है और वह जीव अपने जबड़े पूरी तरह खोल देता है। 4 दांत, हर एक 3 सेंटीमीटर से ज्यादा लंबे, खुले में दिखाई दे रहे हैं। तुम उनके सिरों पर छोटी छोटी कांटियां देख सकते हो। वे दांत जैसे चाकू। कार्प तो सीधा छेद दिया जाएगा। ताजे पानी में चैट में बाढ़ आ जाती है, लेकिन अब तुम उसे पढ़ नहीं सकते। जे का हर शब्द तुम्हारे दिमाग में बर्फ की छड़ी की तरह चुभता है। तुम्हारे मन में 10,000 बातें चिल्लाने का मन करता है, लेकिन सब एक ही बात पर लौट आती हैं। तुम इसे मारने की कोशिश कर रहे हो। प्रजाति विश्लेषण। विशाल मगरमच्छ हैचेट फिश। हमले का तरीका, तेज रफ्तार से चार्ज करना, फिर छेदना और फाड़ना। आंखों और गलफड़ों को निशाना बनाने में माहिर। सिस्टम के अलार्म दिमाग में धमाके करते हैं। ठीक तभी पहली हैचेट फिश पानी में आती है। पूरा टैंक जम जाता है, जैसे पॉज बटन दब गया हो। हर मछली थम जाती है, यहां तक कि फ्लोरिडा स्नैपिंग टर्टल भी अपना सिर अपने खोल में खींच लेता है। हत्यारा पानी में मंडराता है। उसकी पारदर्शी आंखें असहज सटीकता के साथ घूमती हैं, हर कोने को रडार की तरह स्कैन करती हैं। तुम जानते हो सबसे बेकार बात क्या है? जे टैंक की दीवार पर थपथपाता है। हैचेट फिश एक पल में काले धब्बे में बदल जाती है। उसके दांत कांच पर चीखते हुए दौड़ते हैं, एक कान फाड़ू चीख के साथ। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की दौड़ने की रफ्तार। फ्रेश वाटर मछलियों की फेरारी। दूसरी हैचेट फिश तो और भी बड़ी है। जैसे ही वह टैंक में प्रवेश करती है, उसकी कांच जैसी मोती आंखें उस अरापाइमा पर टिक जाती हैं, जो अभी भी अपने घावों से उबर रहा है। तुम्हारा बड़ा रक्षक पहली बार कुछ सतर्कता जैसा दिखाता है। उसका विशाल शरीर सचमुच धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। सावधानी से देखो सब लोग। जे कांपती हुई उत्तेजना के साथ कैमरा समायोजित करता है। तीसरी मछली एक जंगली पकड़ी गई दैत्य है, 58 सेंटीमीटर लंबी। वो अचानक चुप हो जाता है, क्योंकि तीसरी हैचेट फिश के पानी में आते ही कुछ ऐसा होता है जो तुम्हें कंपा देता है। तीनों शिकारी तालमेल बिठाते हुए तुम्हें घेर कर घूमने लगते हैं। उनके डोर्सल फिन एक लय में धड़कते हैं, जैसे किसी गुप्त भाषा में संवाद कर रहे हों। 3 इकाई सामरिक गठन। मछलियों में ये तीनों अकेले भेड़ियों जैसे हैं। स्कार, भागो। यहां तक कि जे भी हैरान रह जाता है। यह उम्मीद नहीं थी। तुम्हें अपने शरीर में खून ठंडा होता महसूस होता है। घेराबंदी का गठन 92% पूरा हो चुका है। जीवित रहने की संभावना की गणना की जा रही है। यहां तक कि अरापाइमा भी घबरा गया है, बिना दिशा के चक्कर काट रहा है।
घेरा लगातार कसता जा रहा है। तुम उनकी स्थिति का अध्ययन करते हो। ये सर्जिकल सटीकता के साथ है। तुम चाहे जिस भी दिशा में भागो, कम से कम 2 उनमें से एक साथ हमला कर सकते हैं। फिर बाइंड हैचेट फिश का डॉर्सल फिन जोर से झटके से हिलता है। अब दाएं दोनों मछलियां एक साथ झपटती हैं, जबड़े पूरी तरह खुले हुए। इस जीवन मृत्यु के क्षण में तुम तेजी से नीचे की ओर गोता लगाते हो। तुम्हारी मजबूत मांसपेशियां विस्फोटक ताकत छोड़ती है, जिससे तुम दोनों जबड़ों के बीच की सबसे पतली जगह से निकल जाते हो। लेकिन तीसरी मछली शुरू से ही इंतजार कर रही थी, तोप के गोले की तरह सीधा हमला करती हुई। धातु पर धातु के टकराने जैसी आवाज गूंजती है और एक फाड़ देने वाला दर्द तुम्हारी बगल में दौड़ जाता है। हैचेट फिश का दांत तुम्हारी परतों को खरोंचता है। तुम्हारे पीछे का घाव सफेद दिखाई देता है, वे दांत जैसे सर्जिकल ब्लेड। फिर भी कार्प की परतें टिकी रहीं। शिकार शुरू हो चुका है। तुम हाँफते हो। तुम्हारे घाव से निकला खून तुरंत ही उन तीनों जीवों को उत्तेजित कर देता है। उनकी आंखों में लालिमा भरने लगती है। फेरोमोन का उत्सर्जन पता चला है। समूह में भर्ती होने का व्यवहार। उनके समन्वय को तुरंत बाधित करने की सलाह दी जाती है। उनकी संरचना तोड़ो। लेकिन कैसे? क्षण के धारदार किनारे पर एक चमक। चाहे वे कितने भी समन्वित हों, ये अब भी जानवर हैं और जानवरों में लालच होता है। तुम जोर से दिशा बदलते हो, भागते नहीं बल्कि सिर और पूंछ के क्षेत्र की ओर हमला करते हो। एक शक्तिशाली पूंछ का प्रहार और नीचे जमी हुई हर झींगा की बची खुची चीज पानी में बादल की तरह फैल जाती है। कार्प हार मान रहा है। मृत्यु से पहले आखिरी भोजन। अगले ही पल दंग कर देने वाला क्षण आ जाता है। तीनों हैचेट फिश पीछा छोड़कर बिखरे हुए झींगे की ओर आकर्षित हो जाते हैं। वे खाना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें भी जाने नहीं देना चाहते। वे एक दूसरे पर झपटने लगते हैं। फिर सबसे छोटा अब और नहीं रुक पाता। वह घूमता है और सबसे नजदीकी साथी की पीठ की पंख को काट लेता है। धड़ाम जी एक चीख निकालता है। कार्प एक माहिर मनोवैज्ञानिक है। उसका दिमाग किसी मछली से कहीं आगे है। तुम एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करते। तुम हीटर रॉड के पास सबसे तेज बहाव की ओर दौड़ पड़ते हो। लेकिन सबसे बड़ी हैचेट फिश अल्फा जल्दी ही ध्यान भटकने से उबर जाती है और खून जैसी लाल लकीर बनकर सीधे तुम्हारी ओर झपटती है। उसके दांत सीधे तुम्हारी आंख की ओर निशाना साधते हैं। यही वह पल है और फिर एक चांदी सी दीवार तुम्हारे सामने आकर टकरा जाती है। अरापाइमा वह अपने विशाल शरीर को तुम्हारे और हमले के बीच में डाल देता है। हैचेट फिश का दांत अरापाइमा की पूंछ के पंख में गहराई तक धंस जाता है और मोटी परतदार त्वचा में फंस जाता है। तुम जड़ हो जाते हो। तुम कितने अच्छे साथी हो। मौका आ गया है। अब समय आ गया है। तुम अपनी पूरी ताकत लगाकर फंसी हुई हैचेट फिश पर पूरी रफ्तार से टक्कर मारते हो। उसे सीधे जलते हुए हीटर रॉड में धकेल देते हो। छटाक वो बुरी तरह फड़फड़ाती है। आजाद होते ही उसका संतुलन बिगड़ जाता है और इंतजार में बैठा स्नैपिंग टर्टल उसके सिर पर काट लेता है। बाकी 2 हैचेट फिश ये देखती हैं और सच में हमला करना बंद कर देती हैं। वे धीरे धीरे टैंक के कोने की ओर पीछे हट जाती हैं। उन कांच जैसे मोती आंखों में कुछ नया उभर आता है। डर। लड़ाई खत्म हो गई है। जे हैरान रह जाता है। सभी 4000 से ज्यादा दर्शक हैरान रह जाते हैं। चैट 2 पूरे सेकंड के लिए शांत हो जाती है, फिर फट पड़ती है। कार्प तुम सच में लीजेंड हो। मैं चिल्ला रहा हूं। अविश्वसनीय। अब भी कौन सोचता है कि कार्प एक सामान्य मछली है। तुम अरापाइमा के पास तैरते हो और उसकी खून से सनी पूंछ के पंख को देखते हो। तुम्हारे भीतर कुछ जटिल सा एहसास उठता है। तुम बस एक ढाल चाहते थे। इस मछली को बचाव के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, पर यह तुम्हें दोस्त कब से समझने लगी। जे टैंक के पास झुककर कांच थपथपाता है। उसकी नजरें तुम्हारे और कोने में कांपती हैचेट फिश के बीच घूमती हैं। फिर वह मुस्कुराता है। वह मुस्कान हैचेट फिश के दांत से भी ज्यादा ठंडी लगती है। दोस्तों, मुझे अभी कुछ एहसास हुआ है। मत कहो। मुझे डर है। जे की ऐसी मुस्कान पर कुछ सुरक्षित नहीं रहता। उसका लहजा अचानक बदल गया। इसका आकार, रंग और खासकर इसकी जेनेटिक्स देखिए, जो इस माहौल में न केवल जीवित है बल्कि और मजबूत हो रही है। वह जोर से घुटना थपथपाता है। सुपर कार्प पैदा करने के लिए मुझे साथी चाहिए। पानी में दम घुट रहा है। क्या सच में ऐसा सोच रहे हो? अब लव लाइफ भी संभालोगे? क्या तुम्हारे पास खुद कोई साथी है? तुम बाहर से मछली हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा अब भी इंसान है। एक टैंक भरी हुई मादा कार्प से नहीं। जे अजीब हंसी के साथ उठाया हुआ जाल रख देता है। फिर वह एक छोटी अंडर वाटर एंडोस्कोप कैमरा उठाता है। आओ इसे वैज्ञानिक तरीके से करें। काला प्रोब धीरे धीरे पानी में उतरता है और तुम्हारे शरीर की हर एक मछली की परत खड़ी हो जाती है। तुम बहती लकड़ी के पीछे भाग जाते हो और पास आती लेंस को घूरते हो। शर्माओ मत कार्प। अरापाइमा अचानक अपनी पूंछ हिलाता है और एक विशाल लहर कैमरे को सीधा कछुए की ओर उड़ा देती है। स्ट्रीम में तुरंत ही कछुए की नाक का बेहद क्लोजअप भर जाता है। कछुए, थोड़ी तमीज रखो। जे हार मानने वाले भाव से उपकरण वापस खींच लेता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कंप्यूटर पर मछलियों की तस्वीरें खोलते ही माउस एक तस्वीर पर रुक जाता है। यही वाली। जर्मन मिरर कार्प, कम तराजू, मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता, अच्छी जोड़ी। व्यवस्थित विवाह को अस्वीकार करो। कार्प को अपनी पसंद से चुनने का हक है। तुम लोग रोमांस को समझते ही नहीं हो। जे पूरी तरह अपनी कल्पना में खो गया है। सोचो, सफल प्रजनन के बाद संतानें लड़ाकू अनुभव के साथ जन्मेंगी। जे कोने से धूल भरा इंक्यूबेशन टैंक घसीट रहा है। एक सिहरन तुम्हारी पूंछ से सिर तक दौड़ जाती है। एक जर्मन मिरर कार्प। हरामी। यही है वो। जे अपनी जांघ पर थपकी मारता है और तुरंत ही विक्रेता को कॉल करने लगता है। नहीं, इस आवेगी स्ट्रीमर से खुद को रोकने की उम्मीद करना बेकार है। तुम बेचैनी में 2 बार चक्कर लगाते हो। टैंक के उपकरणों को देखते हो। हीटर रॉड, फिल्टर, यूवी स्टेरिलाइजर। एक चमक। स्ट्रीमर को अपने डेटा रीडिंग्स की सबसे ज्यादा फिक्र है। अगर डेटा में कुछ गड़बड़ हो गई तो उसके पास किसी भी प्रजनन योजना के लिए दिमाग नहीं बचेगा।
ठीक है, यही करना है। तुम एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हो, हीटर रॉड पर। तुम टैंक की सतह पर खोजते हो और एक कोरल का टुकड़ा पाते हो जो पहले ढीला हो गया था। योजना तुरंत ही पक्की हो जाती है। तुम सावधानी से टुकड़े को अपने मुंह में उठाते हो, हर मछली की नजर से बचते हुए चुपचाप हीटर रॉड की ओर बढ़ते हो। इसी बीच जे अब भी दर्शकों को भविष्य के कार्प वंश के बारे में बकबक कर रहा है। चेतावनी, शरीर की सतह का तापमान बढ़ रहा है। चेतावनी, हल्की विद्युत तरंग का पता चला है। ये वही वैम्पायर ईल है, ये पास ही है। दिल धड़क रहा है पर तुम गति नहीं बढ़ाते। हीटर रॉड छूने से पहले तुम्हारी पूंछ सटीक फड़कती है। क्लिक, कोरल का टुकड़ा बहकर रॉड और ब्रैकेट के बीच फंस जाता है। हो गया। तुम अरापाइमा के पास से अनजान बनकर गुजरते हो। धड़कते दिल के साथ बस अपनी योजना के सफल होने का इंतजार है, पर सब अनिश्चित है। जय उछल पड़ता है। बड़ी खबर है, अभी चेक गणराज्य के ब्रीडर से बात की है। वहां की सबसे खूबसूरत जर्मन मिरर कार्प मैंने रिजर्व कर ली है। एयर फ्रेट अगले हफ्ते आ जाएगा। क्या तुम्हें यह बिजली के झटके जैसा महसूस होता है? तुम लगभग अपना संतुलन खो बैठते हो। चेक गणराज्य से एयर फ्रेट अगले हफ्ते। तुम्हारी छोटी सी तोड़फोड़ का असर होने का समय भी नहीं मिला और दुल्हन पहले ही विमान में है। मामूली पर्यावरणीय कारक में बदलाव का पता चला है। खिलाड़ी ने एक अज्ञात प्रतिक्रिया शुरू कर दी है। सावधान रहें। सिस्टम की घंटी सपाट बजी, मानो मजाक हो। तुम हीटर रॉड को देखते हो, फिर कोने में वैम्पायर ईल को, जो धीरे धीरे अपनी लाल आंखें खोल रहा है, जैसे नीचे सर्च लाइट्स चमक रही हों। तुम्हें कुछ साफ साफ समझ में आने लगता है। नरम विरोध से काम नहीं चलेगा। जिंदा रहने के लिए या अपनी किस्मत से बचने के लिए शायद एक ही रास्ता है। पानी को इतना गंदला कर दो कि कोई भी साफ देख न सके। तुम फिर से हीटर रॉड को देखते हो, जो अब भी चुपचाप गर्मी फैला रहा है। फिर कोने में पड़े वैम्पायर ईल की ओर नजर डालते हो, जिसने अभी अभी अपना नाश्ता खत्म किया है और अब आलसीपन से पचा रहा है। उसकी बुरी लाल आंखें आधी खुली आधी बंद हैं और एक खास तरह का खतरा फैला रही है। नरम चालें बेकार हैं। आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है इस पानी को इतना गंदला कर देना, जितना हो सके उतना गंदला, इतना कि इस असहनीय स्ट्रीमर के पास किसी भी प्रजनन योजना के बारे में सोचने की मानसिक ऊर्जा ही न बचे। इसी बीच जे वहां बैठा खुशी खुशी अपना फोन थामे हुए है और स्ट्रीम के दर्शकों को जोश में आकर सब कुछ बता रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, वहां मेरे संपर्क ने अभी अभी मछलियों की तस्वीरें भेजी हैं। संतुलित शरीर, चमकदार शल्क और सबसे महत्वपूर्ण सौम्य स्वभाव। ये पूरी तरह से केपीआर के लायक है। वह जर्मन मिरर कार्प की एक फोटो भी कैमरे के सामने दिखाता है। पेशेवर लाइटिंग में मछली निस्संदेह खूबसूरत दिखती है। इस पेट को देखो, स्पष्ट रूप से प्रजनन के लिए बनी है। जे स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए कहता है, हम इनके लिए एक लव नेस्ट बनाएंगे। नहीं, ब्रीडिंग रूम, बहुत सारे जल पौधे, तापमान कुछ डिग्री बढ़ा देंगे। फ्राई का पहला खाना क्या होना चाहिए? जे, क्या तुम अभी सच में गंभीर हो? कार्प तो अभी पूरी तरह से बड़ा भी नहीं हुआ है। मुझे लग रहा है कि कार्प घबरा रहा है, वह कांप रहा है। मछलियां नहीं कांपती। नहीं, देखो, कार्प लगातार अरापाइमा की ओर करीब जा रहा है। कुछ दर्शकों ने चैट में इसे पकड़ लिया है। ऐसा लगता है कि वे तुम्हारी बेचैनी को महसूस कर रहे हैं, और वे सही हैं। तुम बेचैन हो, यहां तक कि चिंतित भी। तुम खुद को अरापाइमा के विशाल शरीर से सटा लेते हो, लेकिन उसकी ठंडी परतें भी तुम्हारे भीतर की हलचल को शांत नहीं कर पाती। तुम्हें अभी कुछ करना ही होगा। तुम्हारी नजरें तेजी से टैंक में घूमती हैं। वैम्पायर ईल ने अभी अभी खाना खाया है, वह अभी हिलना नहीं चाहेगा। दो बची हुई हैचेट फिश अभी भी कोने में सिमटी हुई हैं। स्नैपिंग टर्टल अभी भी डरा हुआ है। रुको, तुम्हारी नजरें दो बची हुई हैचेट फिश पर टिक जाती हैं। अभी तुम्हारे और अरापाइमा के हाथों अपमानित होने के बाद वे गुस्से में होंगे। अगर तुम उन्हें उस सोती हुई वैम्पायर ईल पर हमला करने के लिए उकसा सको। ये विचार आते ही तुम्हारे दिमाग में पानी के पौधों की तरह फैल जाता है। जोखिम बड़ा है, पर इनाम भी उतना ही है। अगर दो शिकारी भिड़ गए तो फैली अराजकता जे को हिला देगी। तुम गहरी सांस लेकर पूंछ झटकते हो, जिससे बनी जलधारा रेत और पौधों को बहाव की लकड़ी की छाया में ले जाती है। यह चाल टैंक की अफरा तफरी में तेज और अदृश्य रहती है, लेकिन उस वैम्पायर ईल के लिए, जो चुपचाप आराम कर रही थी, यह अचानक हलचल सीधा चुनौती देने जैसा महसूस होती है। उसकी लाल आंखें अचानक खुल जाती हैं और उनमें विघ्न की प्रचंडता जल उठती है। लगभग उसी समय दोनों हैचेट फिश, जो अब भी सतर्क हैं, इस हलचल की ओर खिंच जाते हैं। वे वैम्पायर ईल की प्रतिक्रिया को नोटिस करते हैं, बहता हुआ मलबा देखते हैं और संकेत को गलत समझ लेते हैं। लड़ाई ने उन्हें अत्यधिक संवेदनशील बना दिया है। थोड़ा बड़ा हैचेट फिश अपनी पीठ की पंख को सीधा खड़ा कर लेता है। वह तीर सा झपटकर पानी को सीटी सी आवाज में चीरते हुए वैम्पायर ईल के सिर उठाते ही उसकी ओर बढ़ता है। जय की कल्पना गायब हो जाती है। घिसने और फाड़ने की आवाज पानी में गूंज उठती है। हैचेट फिश के दांत वैम्पायर ईल के चिकने शरीर पर एक हल्की खरोंच छोड़ जाते हैं। बस इतना ही काफी था। गहराई से आई वह जीव एक धीमी गरगराहट के साथ आवाज निकालता है और एक ऐसे कोण पर पलटवार करता है जो शारीरिक रूप से संभव नहीं लगता। दूसरा हैचेट फिश अपने साथी को भिड़ते देख तुरंत बगल से घेराबंदी करता है। एक पल में ही टैंक का केंद्र उबलते हुए अराजकता में बदल जाता है। वैम्पायर ईल बनाम दो विशाल मगरमच्छ हैचेट फिश। तीन शीर्ष शिकारी एक दूसरे को फाड़ते हैं, लुढ़कते और टकराते हैं। पानी चारों ओर फटता है। तराजू और फटी हुई ऊतक पानी में तैरते हैं। ड्रिफ्टवुड अपनी जगह से हट जाता है। नीचे की रेत एक गंदले तूफान में बदल जाती है। रुको रुको, सब रुक जाओ। जय आपक होकर फोन गिरा देता है और टैंक की ओर दौड़कर उन्हें अलग करने लगता है, पर जीवों को खून का प्यासा देख वह हाथ डालने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। स्ट्रीम फट पड़ती है। नहीं नहीं, वैम्पायर ईल बनाम हैचेट फिश। जय हटो।
तुम्हारी मछलियां मर रही हैं, लाइट्स बंद कर दो। लाइट्स बंद करने की कोशिश करो। शायद ये सब कार्प की वजह से है। क्या उसने पूंछ हिलाई? नहीं, कार्प लड़ाई शुरू नहीं करेगा। टैंक में अरापाइमा के पास खड़े होकर तुम पानी की हिंसक लहरों को महसूस करते हो। तुम्हारा दिल जोर जोर से धड़क रहा है, डर से नहीं बल्कि शुद्ध रोमांच और तनाव से। ये काम कर रहा है। क्या पानी अब तक पर्याप्त गंदला हो गया है? तुम जय को बेबस हाथ पैर मारते हुए देखते हो। तीनों शिकारी एक दूसरे को फाड़ रहे हैं। जर्मन मिरर कार्प प्रजनन योजना। अब किसके पास इसके लिए जगह है? चेतावनी। टैंक का इकोसिस्टम बिगड़ गया है। जीवों के बीच जंग छिड़ी है और अज्ञात जोखिम बढ़ रहे हैं। सिस्टम फिर से सक्रिय होता है, लेकिन इस बार उसकी आवाज में जैसे कुछ राहत सी महसूस होती है। पहले बचो, बाकी सब कुछ इंतजार कर सकता है। टैंक के केंद्र में लड़ाई अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। वैम्पायर ईल का शरीर अविश्वसनीय रूप से फिसलन भरा है। वह लगातार मुड़कर हैचेट फिश के सामने से किए गए हमलों को टाल रहा है, लेकिन दोनों हैचेट फिश असाधारण समन्वय दिखाते हैं। एक मुख्य हमला करता है, दूसरा मौका तलाशते हुए चक्कर लगाता है। काट। एक हैचेट फिश उस खाली जगह को ढूंढता है, तेजी से आगे बढ़ता है और उसके धारदार दांत फिर से वैम्पायर ईल की त्वचा को चीर देते हैं। कुछ कीचड़ से ढके त्वचा के टुकड़े नीचे गिरने लगते हैं। दर्द से ईल की असली प्रकृति सामने आ जाती है। वह अपनी मोड़ी हुई त्वचा के नीचे छिपे हुए मुंह के अंग को अचानक खोल देती है। इसके किनारे घने, बेहद तेज और कांटेदार हुक से भरे होते हैं, जैसे नर्क के नीचे से कोई फूल खिल रहा हो। यह बिजली की गति से उस हैचेट फिश की ओर झपटता है जिसने इसे मारा था। हैचेट फिश जोर से मुड़ता है, लेकिन एक पल के लिए देर हो जाती है। वैम्पायर ईल का अंग उसकी बगल से गुजरता है और एक साफ सुथरी खून की लकीर छोड़ जाता है। धड़ाम। दूसरा हैचेट फिश मौके का फायदा उठाता है और पूरी ताकत से वैम्पायर ईल के शरीर में घुस जाता है। तीन जीव तेज गति से घूमते हुए लट्टुओं की तरह टैंक को उबालते हुए कीचड़ में बदल देते हैं। रुको, सब लोग रुक जाओ। जे पसीने से तरबतर है, जाल पकड़े हाथ कांप रहा है और वह बेबस होकर बस दहाड़ सकता है। तभी उसे आखिरकार लाइट्स का ख्याल आता है। वह दीवार पर लगे स्विच की ओर ऐसे झपटता है जैसे डूबता हुआ आदमी रस्सी पकड़ता है। क्लिक। ऊपर की लाइट बंद हो जाती है। स्टूडियो में अब बस स्क्रीन की हल्की रोशनी बची है। टैंक अंधेरे में डूब जाता है। टकराने और काटने की आवाजें एकदम थम जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे दुनिया थम गई हो। अंधेरे में पंप की आवाज और दिल की धड़कन सुनाई देती है। तुम आंखें फाड़ कर देखते हो, पर सिर्फ धुंधली चमक दिखती है। क्या वे रुक गए हैं, या यह अगली तूफान से पहले की शांति है? पानी तो वैसे भी काफी गंदला है, लेकिन आगे क्या होगा? आप अरपाइमा के करीब जाते हैं और पहली बार महसूस करते हैं कि इस टैंक का पानी आपकी कल्पना से कहीं अधिक गहरा और ठंडा है। आपने शायद हद से ज्यादा कर दिया है। पूरा टैंक भयावह रूप से शांत है। तूफान से पहले की शांति। प्रणाली। पहले आज का सर्वाइवल रिवॉर्ड निकाल लें। बात यहां तक पहुंच गई है, आप बस पासा फेंक सकते हैं। डिंग। आज के जीवन रक्षा पुरस्कार को प्राप्त करना। डिंग। बधाई हो, मछलियों के प्रति प्राकृतिक लगाव प्राप्त हुआ। स्तर 1। सिस्टम बचता है और आप पलकें झपकाते हैं। मछलियों के प्रति स्वाभाविक लगाव। इससे आखिर क्या फायदा है? फिर कुछ बदल जाता है। अंधेरे में आप अपने आसपास के जीवों को पहले से कहीं अधिक स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं, न केवल दृष्टि या अपनी पार्श्व रेखा के माध्यम से, बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव जैसी किसी चीज के माध्यम से। आपको अरापाइमा की शांति का एहसास होता है और उसके भीतर आपके प्रति निर्देशित एक हल्की लेकिन स्पष्ट सुरक्षात्मक भावना महसूस होती है। यह एहसास अजीब है, जैसे अदृश्य धागे पानी में फैल रहे हों। बिना सोचे समझे आप अपना सिर धीरे से अरापाइमा के पेट से सटा देते हैं। आपके भीतर एक ऐसी शांति उठती है जैसी आपने पहले कभी महसूस नहीं की थी। और फिर क्लिक, ऊपर की बत्ती फिर से जल उठती है। अचानक आई तेज रोशनी से हर मछली चौंक जाती है। जे टैंक के सामने खड़ा है, उसका चेहरा लोहे जैसा सख्त है। पानी अब भी गंदला और अशांत है। दोनों हैचेट फिश टैंक के विपरीत कोनों में सिमट गई हैं। उनके शरीर पर साफ घाव के निशान हैं। वैम्पायर ईल बहती लकड़ी की डूबी हुई छाया में वापस खिंच गई है, अपने आप में सिमटी हुई। बस उसकी लाल आंखें अब भी ठंडी दुश्मनी से चमक रही हैं। जे टैंक के अंदर हुई तबाही को देखता है, इतना गुस्से में है कि शब्द भी नहीं निकलते। जे, अब युद्ध का मैदान साफ करने का वक्त है। जे का दिल जरूर टूटा होगा। क्या कार्प डर गया था? देखो, कार्प तो पूरे समय अरापाइमा के पीछे छुपा हुआ था। समझदारी है। जे जाल उठाता है और मलबा साफ करना शुरू करता है। इस वक्त उसके पास जर्मन मिरर कार्प के बारे में सोचने की बिल्कुल भी मानसिक जगह नहीं बची है। इसी बीच तुम चुपचाप अपनी नई शक्ति प्राकृतिक मछली अनुकूलता स्तर 1 को आजमाते हो। इसे सही पढ़ने पर यह असाधारण क्षमता है। तुम जान सकते हो कौन शत्रु है और उस शत्रुता को कम भी कर सकते हो। तुम चुपचाप अपनी नजर टैंक के अन्य निवासियों पर फेरते हो। बड़ी सुनहरी डोराडो बीच में तैर रही है और पॉलीप्टेरस नीचे जीवित जीवाश्म सा लेटा है। तुम इस अजीब अनुकूलता को सक्रिय कर सुनहरी डोराडो पर ध्यान लगा एक मौन संकेत भेजते हो। मेरा इरादा नुकसान का नहीं है। डोराडो जे के जाल पर सतर्क था, पर उसे तुम्हारा ध्यान महसूस होता है। वह धीरे धीरे अपना सिर तुम्हारी ओर घुमाता है। आमतौर पर इस तरह की सीधी नजर मिलना बहुत संभव है कि हमला भड़का दे, लेकिन इस बार वह बस कुछ सेकंड तक तुम्हें घूरता है, बिना किसी खतरे की मुद्रा अपनाए, और फिर धीरे धीरे मुड़ जाता है। यहाँ कुछ है, एक हल्की सी उत्तेजना की झलक। तुम अपना ध्यान पॉलीप्टेरस पर केंद्रित करते हो और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का विचार प्रेषित करने की कोशिश करते हो। उसकी छोटी छोटी आंखें जैसे झपकती हैं, फिर वह वापस पूरी तरह से न हिलने वाली स्थिति में चला जाता है। ठीक है, शायद यह स्वभाव से ही थोड़ा मंदबुद्धि है, लेकिन यह ठीक है। यह फिर भी एक बहुत बड़ा कदम है।
तुम वापस अरापाइमा की ओर बह जाते हो। उसका विशाल शरीर हल्के से हिलता है, तुम्हें एक अधिक सुरक्षित स्थिति में ले जाता है, जबकि उसकी विशाल पूंछ का पंख आसपास के पानी में धीरे धीरे लापरवाही से घूमता है। एक बिना शब्दों की घोषणा, ये मेरे संरक्षण में है। एक अदृश्य नाजुक गठबंधन की रूपरेखा आकार लेने लगी है। तुम छाया में छुपे वैम्पायर ईल की ओर देखते हो। इन दोनों में से किसी पर भी अभी भरोसा नहीं किया जा सकता। स्नैपिंग टर्टल अब भी हमेशा की तरह स्थिर। लेकिन ये ठीक है, तुम अपनी पूंछ हिलाते हो और इस खतरे से भरे टैंक में पहली बार तुम्हें नियंत्रण की हल्की सी अनुभूति होती है। जहां तक उस जर्मन मिरर कार्प का सवाल है, उसे अभी के लिए छोड़ दो। तुम घबराए हुए जे को एक तिरछी नजर से देखते हो। पहले अपनी समस्या सुलझाओ, फिर तुम वापस अरापाइमा की ओर मुड़ते हो। अब मैं साथ रहूंगा। तुम फिर उसके पास से गुजरते हो और सीने में अभूतपूर्व आत्मविश्वास महसूस करते हो। यह कैसे काम करता है, समझते ही तुम्हारा दिमाग चलने लगता है। अगर तुम इन शिकारियों को मना सको तो उन्हें अपनी टीम में शामिल कर सकते हो। अभी इस टैंक में सबसे बड़ा खतरा वैम्पायर ईल है। फिसलनदार, चालाक, खतरनाक। इसे सबसे पहले संभालना होगा। लेकिन तुम और अरापाइमा अकेले उस चीज का सामना नहीं कर सकते जो कीचड़ में छाया की तरह चलती है। तुम्हें साथियों की जरूरत है। तुम फिर से अपनी मंशा गोल्डन डोराडो पर केंद्रित करते हो और कुछ और विशिष्ट भेजने की कोशिश करते हो। सहयोग, एक साझा खतरा। तुम धीरे धीरे आगे बढ़ते हो, डोराडो की ओर कुछ शरीर की लंबाई तक तैरते हो और अपने बिना चोट वाले हिस्से को दिखाने के लिए करवट लेते हो, जो कि कोई खतरा नहीं होने का संकेत है। एक ही समय में तुम बार बार अपनी आत्मीयता की तरंग भेजते हो, वही संदेश लिए हुए। वैम्पायर ईल, खतरनाक, इसे मिलकर निपटाओ। ज्यादा देर नहीं होती कि तुम डोराडो की भावनात्मक स्थिति में बदलाव महसूस करने लगते हो। शुद्ध सतर्कता में एक नया रंग आ जाता है, उलझन और कुछ ऐसा जो विचार जैसा है। वह तुम पर झपटता नहीं है, सिर्फ इतना ही एक शुरुआत है। गोल्डन डोराडो धीरे धीरे अपना कोण बदलता है। वह उस बहती लकड़ी की ओर मुड़ता है जहां वैम्पायर ईल छुपी हुई है। सिर्फ उस हरकत से ही तुम्हें पता चल जाता है कि उसने संकेत पा लिया है। एक शांत खुशी की लहर। जारी रखो। तुम अपनी पूंछ को धीरे से हिलाते हो, कुछ तैरते पौधों की पत्तियों को बहती लकड़ी की ओर धकेलते हुए, रास्ता दिखाने के लिए और ईल को एक और हल्की चुनौती देने के लिए। गोल्डन डोराडो तुम्हारे इरादे को समझता हुआ सा लगता है। उसका सुनहरा शरीर धीरे धीरे एक सुंदर वक्र में मुड़ता है, चौड़ा रास्ता लेते हुए बहती लकड़ी के दूसरी ओर से पास आता है। जहां तक पॉलिप्टरस और कैटफिश का सवाल है, तुम उन्हें मन ही मन झटक देते हो। डोराडो को साथ लाना पहले से ही मुश्किल है। तुम फिर से आगे बढ़ते हो, इस बार सीधे बहती लकड़ी की ओर, डोराडो की लय के साथ कदम मिलाते हुए। तुम उसकी भावनाओं को महसूस करते हो। जे जाल से मलबा हटा रहा है, कैमरे से कहता है, मैं थक गया हूं, आज सब इतना खराब क्यों है। शिकायत करना बंद करो जे। जाओ कार्प को देखो, क्या वह फिर से परेशानी कर रहा है। सभी लोग देखो, कार्प और गोल्डन डोराडो, क्या वे कोई गठबंधन बना रहे हैं। क्या तुम सच में कह रहे हो? मछलियां कोई गठबंधन नहीं बनाती। रुको, देखो वे दोनों किस दिशा में तैर रहे हैं। वे दोनों वैम्पायर ईल की ओर जा रहे हैं। चैट के कारण जे अनायास ऊपर देखता है। उसका हाथ थम जाता है। उसके सामने घायल कार्प और गोल्डन डोराडो दोनों बिना बोले अजीब से तालमेल में बहती लकड़ी की ओर स्पष्ट इरादे के साथ बढ़ रहे हैं। और इससे भी अजीब बात यह है कि अरापाइमा दोनों के पीछे है। उसका विशाल शरीर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, जैसे वह दोनों को सुरक्षा दे रहा हो। ये तीनों मछलियां, जो आमतौर पर या तो एक दूसरे से झगड़ती हैं या पूरी तरह अनदेखा करती हैं, एक साथ चल रही हैं। जे का मुंह धीरे धीरे खुल जाता है। जाल टैंक में वापस गिरकर आवाज करता है। छपाक की आवाज से बहती लकड़ी के अंदर की वैम्पायर ईल चौंक जाती है। उसका पतला शरीर एकदम तन जाता है। वे लाल आंखें तुम पर और पास आती डोराडो पर टिक जाती हैं। जैसे ही वैम्पायर ईल प्रतिक्रिया देती है, तुम और डोराडो लगभग एक साथ तेज हो जाते हो। तुम आगे बढ़ते हो, तेजी से चलते हो, उसका ध्यान आकर्षित करते हो, ईल को बहती लकड़ी से दूर लुभाते हो। डोराडो बगल से घेराबंदी करता है। उसका सुनहरा शरीर तीर की तरह तेजी से छूटता है, हर संभावित भागने के रास्ते को काट देता है। जे चिल्ला उठता है। स्ट्रीम में हलचल मच जाती है। कार्प प्रभावशाली है। कार्प एक शिकारी मछली का नेतृत्व कर रहा है। एक मछली ऐसा कैसे कर सकती है? जे, देखो तुम्हारी कार्प क्या कर रही है। मैंने सोचा था कि तुम एक कार्प पाल रहे हो, असल में तो ये एक सैन्य रणनीतिकार निकली। शादी को भूल जाओ, मैं पहले इन लोगों को खत्म कर दूंगा।